लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, डेवी ने देख लिया था कि अब यहाँ पे जो ब्रेस का अपोनेंट होने वाला है वो वैलेंटाइन होने वाला है कॉन्टिनेंटल स्वॉर्डमैनशिप कंपटीशन में। और इसी के साथ उन दोनों का जो मैच होता है वो स्टार्ट भी हो चुका होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ब्रेस और यहाँ पे जो वैलेंटाइन होता है उन्होंने आपस में एक दूसरे को एक स्ट्राइक मारा होता है। और अब यहाँ पे ऊपर से ये सारा जो मैच हो रहा होता है इन दोनों का वो डेवी देख रहा होता है। डेवी देखते हुए वो अपने मन में बोलता है, अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने वैलेंटाइन को देखा था कल, अब यहाँ पे ये जो है ना इसकी जो तकनीक होती है, इसका जो मेन चीज़ है वो जो है ना कभी बार अपना जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ले आता है ना वो ले आता है। लेकिन अब यहाँ पे उसके अदर हैंड में अब यहाँ पे हम ले जाएं तो फिर ब्रेस को, तो फिर ब्रेस जो है वो अपनी जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ को यूज़ करता है। अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज यूज़ करता है अपने जो अपोनेंट होते हैं उनके ऊपर अपनी स्ट्रेंथ से। और यहाँ पे जो है ना अब इन दोनों को इसी चीज़ से कंपेयर कर लिया जाए तो फिर मेरे को लगता है कि अब यहाँ पे ब्रेस के पास ना एक अपर हैंड है। तो फिर अब यहाँ पे हमें दिखाया भी जा रहा होता है ब्रेस अब यहाँ पे जो वैलेंटाइन होता है उस पर स्ट्राइक करने जा रहा होता है। डेवी से देख के बोलता है मेरे को तो नहीं लगता है अब यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन है अब ये जो ब्रेस का इतना ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक है वो उसे ब्लॉक भी कर पाएगा। तो फिर मेरे को लगता है अब यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन है ये उसका जो हैवी अब यहाँ पे अटैक्स है, स्ट्राइक्स है, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करेगा। एकदम ऐसे जो कॉम्बैट होती है उसमें नहीं घुसेगा। लेकिन इतने में हमें दिखाया जाता है ब्रेस ने जो अटैक किया होता है वैलेंटाइन ने उसे ब्लॉक कर पाया होता है। वैलेंटाइन ने ब्रेस का जो स्ट्राइक आया होता है उसे अभी यहाँ पे ब्लॉक कर लिया होता है। और यहाँ पे जो है ना वो जो ब्रेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज सा हो रहा होता है। और यहाँ पे वैलेंटाइन काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है। और फिर इसके बाद अब यहाँ पे दोनों जो है अपना जो स्वॉर्ड के क्लैशेस होते हैं उन्हें स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं। ऊपर से जो ऑडियंस होती है वो बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होते जा रहा है, मेरे को लगा नहीं था। और यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन है ये जो है ना ये कल जो इस तरह से था उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर चुका है। अब यहाँ पे ये सही में इंप्रूव कर पाया क्या इतने कम टाइम में? अब यहाँ पे इन दोनों की इन सब की बातें सुनने के बाद डेवी अपने मन में बोलता है नहीं, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे जो है ना अगर तुम जो है ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो तब भी तुम्हें जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो ब्रेस है इसने जो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड थी उस पर प्रैक्टिस करी है। डेवी बोलते हैं अब यहाँ पे वैलेंटाइन जो है अभी तक तो बहुत ज़्यादा इसे संभाल पा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये जो है ना इसे कब तक संभाल पाएगा, ये बहुत जल्दी अपनी लिमिट में आ जाएगा। इतने में यहाँ पे अभी वैलेंटाइन का हाथ जो होता है ना डेवी उसे नोटिस करता है, उसे देख के वो बोलता है ये इसी जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। इतने में पीछे से विनली डेवी से बोलती है अरे अरे ज़रा देखो तो अब यहाँ पे ये जो ब्रदर थे मैंने कभी भी इन्हें इतना ज़्यादा फास्ट मूव करते हुए नहीं देखा है। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या जो रियल कॉम्बैट अभी कर रहे हैं इसकी वजह से ये इतनी जल्दी इंप्रूव कर चुके हैं क्या इसी बीच में? डेवी अब यहाँ पे जो इनका पास्ट होता है थोड़ा उसे याद करता है इसी बीच में। अब यहाँ पे वो याद कर रहा होता है कि अब यहाँ पे जब वो छोटा था ना तो वो जो अब ब्रेस और विनली होते हैं उनके साथ में एक पेड़ पे बैठा होता है। और यहाँ पे ब्रेस जो होता है वो एक डंडी लेके बोल रहा होता है अब यहाँ पे मैं जो है ना बड़ा हुआ कि एक नाइट बनूंगा और मैं सही में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा और जाके आगे जाके भैया मैं आपको भी प्रोटेक्ट करूँगा। ये अभी डेवी की बात कर रहा है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे ये ऑलरेडी 6 साल बीत चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैं देख सकता हूँ कि तुमने जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपनी जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन अब यहाँ पे तू, अब यहाँ पे वैलेंटाइन तूने क्या किया है? अब यहाँ पे जो तू अब यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप अब यहाँ पे तकनीक कर रहा है ये जो है ना इसे इतने ज़्यादा शॉर्ट टाइम में कोई भी नहीं सीख सकता है। अब यहाँ पे तो ये बिल्कुल ऐसा है कि ना तुम जो है एकदम ऐसे कोई दूसरा ही बंदा बन चुके हो, डिफरेंट पर्सन। इतने में अब यहाँ पे डेवी जो होता है उसे अब यहाँ पे कुछ अजीब सा माना फ्लो फील होता है। वो बोलता है ये जो है ये तो डेंजरस माना फ्लो है, ये है क्या? और इतने में अब यहाँ पे हमें जो है ब्रेस को दिखाया जाता है। ब्रेस अपने मन में बोल रहा होता है अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगा था कि ये जो वैलेंटाइन है ये इतना ज़्यादा मेरा जो लॉन्ग स्वॉर्ड है इसे रिसिस्ट कर पाएगा, इसे संभाल पाएगा। तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना ये इतना ज़्यादा बुरा अपोनेंट नहीं है। तो फिर अब जो है ना मेरे को भी ना थोड़ा इसे सीरियस लेना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसे इसके साथ एंड कर दिया जाए। इसी के साथ अब यहाँ पे ब्रेस जो होता है वो अपनी जो लॉन्ग स्वॉर्ड होती है इसे लेके अब यहाँ पे ये जो है ना इसके ऊपर जा रहा होता है डायरेक्ट अटैक करने के लिए। और यहाँ पे ये जो ब्रेस का ये जो लॉन्ग स्वॉर्ड अटैक जा रहा होता है वैलेंटाइन इसे डॉज नहीं करता है। और यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद ब्रेस बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे तू डॉज क्यों नहीं कर रहा, तू मरना चाहता है क्या? और ब्लॉक भी नहीं कर रहा है। इसीलिए अब यहाँ पे जो ब्रेस होता है वो अपना जो है स्वॉर्ड साइड कर लेता है। वो बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये तो मरना ही चाहता है। इतने में ब्रेस बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे मेरे को अब दूसरा अटैक करना चाहिए। इतने में वो देखता है ब्रेस की अब यहाँ पे ये जो है ना उसके ऊपर ऑलरेडी अटैक कर दिया है वैलेंटाइन ने। और ये भी है ना इस बार माना वाला अटैक किया होता है, अपनी स्वॉर्ड पे माना चढ़ा के रेड कलर का। और वो जो अटैक किया होता है वो सीधे अब यहाँ पे जो ब्रेस के दिल होता है उधर जा रहा होता है। अब यहाँ पे ब्रेस अब ये देखने के बाद बोलता है क्या मैं मरने वाला हूँ क्या? इतने में यहाँ पे अब एक बैरियर सा आ जाता है। इसी के बाद हमें अब एक दिन के पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है ब्रेस अब रात में ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पे डेवी आ जाता है। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ
पे तुम क्या कर रहे हो, अभी तक सोए क्यों नहीं, अब यहाँ पे तुम्हारी वजह से जो है ना मेरे को भी नींद नहीं आ रही है। इस पे ब्रेस उससे बोल देता है सॉरी, और यहाँ पे वो जो डेवी होता है उससे बोलता है अरे अरे अब तुम कर क्या रहे हो, अब यहाँ पे जो विल्ली थी वो भी ऑलरेडी अब यहाँ पे सोने जा चुकी है, अब तुम क्यों नहीं सो रहे, अब कल तो तुम्हारा मैच है, अब इतना ज़्यादा लेट क्यों जग रहे हो। इस पे ब्रेस उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं जो है ना अब यहाँ पे ब्रदर तुमने जो वो वैलेंटाइन था उसे अब यहाँ पे हरा दिया था, लेकिन मैं जो है ना उससे अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, अब यहाँ पे मैं जो है ना उससे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस पे डेवी उससे बोलता है हाँ हाँ अब यहाँ पे तुम वो तो आराम से कर पाओगे, इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें तो मैं कोई भी डाउट नहीं करता हूँ। डेवी ब्रेस को देखने के बाद अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे इसका जो माना फ्लो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा प्लेन है, बहुत ज़्यादा डिसेंट है, बस चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है, इतना ज़्यादा प्लेन है ये, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को इसकी थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए क्या, डेवी अपने मन में बोलता है। अब यहाँ पे ये जो है ना अब यहाँ पे ये जो तकनीक है अगर मेरे को एकदम ऐसे मैंने पब्लिक कर दी ना तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा चाउस आ जाएगा, इधर उधर सब बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना ये मेरा ब्रदर है तो फिर इसे बताने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर ठीक है। इसी के साथ डेवी अब यहाँ पे ये जो ब्रेस होता है उसके पीछे आ चुका होता है, वो ब्रेस से बोलता है चलो ठीक है ब्रेस अब यहाँ पे मैं जो है ना थोड़ी सी तुम्हें मसाज दे दूंगा। अब यहाँ पे डेवी अपना पूरा रेडी हो जाता है, वो उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना थोड़ा सा दर्द भी होएगा। डेवी अब यहाँ पे ना कुछ करता है जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रेस जो होता है उसे बहुत ज़्यादा कुछ फील होता है और वो बोलते हैं अरे यार मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब यहाँ पे डेवी जो होता है वो लगातार अब करे जा रहा होता है, वो उससे बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे तुम जो ना इतना ज़्यादा ट्रेनिंग कर करके थक चुके हो तो फिर अब यहाँ पे तभी तुम्हें इतना ज़्यादा लग रहा है। डेवी ब्रेस बोल रहा होता है अरे यार मेरे को थोड़ी देर सांस तो लेने दो। डेवी बताता है कि अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना अब यहाँ पे जो है ना मैं अपना जो माना है उसे अब यहाँ पे इसके जो माना है इसमें थोड़ा सा अपना इंजेक्ट करे जा रहा हूँ, जिसकी वजह से इसका जो माना है इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग सकता है ना, लेकिन ये जो मेथड है ना ये अपना ये जो इस वर्ल्ड है ना इस वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है ना ये किसी और वर्ल्ड का मेथड है, और यहाँ पे ये जो है ना इस वर्ल्ड के जितने भी रूल्स है उसे ब्रेक कर देता है। और यहाँ पे इतने में डेवी जो है अब यहाँ पे दोबारा से और लगातार अब मसाज करे जा रहा होता है। अब यहाँ पे ब्रेस को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और इतने में अब यहाँ पे जो है ब्रेस को अब यहाँ पे अच्छे से निपटा दिया होता है डेवी ने, और यहाँ पे अच्छे से मसाज कर दी होती है। डेवी अब यहाँ पे ब्रेस को देखने के बाद बोलता है हाँ अब यहाँ पे इसका जो माना फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज चल रहा है। अब जो है ना अब ये जो चीज़ है ये तुम्हें डायरेक्टली अभी के अभी तो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती कि तुम्हारा जो कल का मैच है उसे जीतने में, लेकिन अब यहाँ पे तुम जो ना धीरे धीरे आराम से ग्रो कर पाओगे अच्छा से फ्यूचर में। इतने में डेवी कुछ सोचता है और यहाँ पे ब्रेस के पीठ पे अपना तेजी से हाथ मारता है और उससे बोलता है अब यहाँ पे जल्दी से उठ जाओ और अपने रूम में चले जा, ज़्यादा देर बाहर रहा तो ठंडी लग जाएगी तेरे को। ब्रेस उससे बोलता है अब यहाँ पे मेरी जगह पे विनली होती ना तो फिर तुम जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार से करते, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो भैया। और यहाँ पे जो है ना डेवी उससे बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे तू है ना अब जल्दी से अपने रूम में जाके सो नहीं गया ना तो फिर मैं जो है ना दोबारा से तेरे को मसाज दे दूंगा। और इतने में अब यहाँ पे ब्रेस जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए अब यहाँ पे डेवी बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे मैंने जो है ना इसे इंश्योरेंस भी दे दिया है अब। और अब हम ब्रेस और वैलेंटाइन की जो बैटल होती है उसके ऊपर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे ब्रेस पे अब यहाँ पे अटैक किया होता है सीधे, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना एक बैरियर एक्टिवेट हो चुका होता है ब्रेस के ऊपर। और यहाँ पे असल में जो अब जो डेवी है ना जिस इंश्योरेंस की बात कर रहा था असल में ये वही बैरियर था, और यहाँ पे ये जो बैरियर एक्टिवेट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रेस को ना कुछ भी चोट नहीं लगी थी। और यहाँ पे अब जितनी भी ऑडियंस होती है वो अब यहाँ पे बात करने लगती है कि अब यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन की स्वॉर्ड थी मैंने इस पे कुछ रेड रेड देखा था, और अब ज़रा देखे तो यहाँ पे ये जो ब्रेस है इसके चारों तरफ कुछ अजीब सी चीज़ है, अरे ज़रा ये तो ये कहीं माना शील्ड तो नहीं। और यहाँ पे ये जो है ना माना शील्ड सुनते ही अब यहाँ पे ये जो है ना हल्ला सब मच जाता है और सब लोग बोलने लग जाते हैं ये जो है ना ये तो माना शील्ड है, और माना शील्ड तो अब यहाँ पे जो एडवांस वाले एक्सपर्ट होते हैं सिर्फ वही यूज़ कर पाते हैं। विल्ली भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो डेवी से बोलती है ब्रदर ज़रा देखो तो अब यहाँ पे जो ब्रदर है उन्होंने कर दिखाया। लेकिन इतने में विल्ली जब साइड में देखते हैं तब वहाँ पे डेवी बिल्कुल भी नहीं होता है, और इतने में हमें दिखाया जाता है नीचे जो यहाँ पे ब्रेस होता है उसके मुंह से खून निकल जाता है, और यहाँ पे जितने भी रेफरी होते हैं प्रीस्ट टाइप लोग होते हैं वो आगे आ जाते हैं। वो अब यहाँ पे ब्रेस होता है उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुमने जो है ना अपने अपोनेंट को मारने की कोशिश करी है, तुम अब यहाँ पे वैलेंटाइन प्रिंस वैलेंटाइन अब यहाँ पे तुम जो है प्रिंस ब्रेसिंस के पास बिल्कुल भी मत आ जाना। नीचे से अब यहाँ पे जो है ना एक बंदा चिल्लाता है कि अब यहाँ पे तुमने जो है ना अपना जो अपोनेंट था उसका मर्डर करने की कोशिश करी है, और यहाँ पे ये जो है ना तुम तो ऐसा कर रहे हो ना कि तुम जो है ना रॉन किंगडम के साथ अपनी जो है ना वॉर डिक्लेयर करना चाहते हो। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ ये जो जगह है इस जगह को ऑफिशियली मैंने होस्ट किया है, मतलब ये जो है ना ये जगह यही चला रहा है। और यहाँ पे ये बोल देता है मैं तुम्हारा जो ये चीज़ है ना इसके बारे में ऑफिशियली तुम्हारे फैमिली को नोटिस भेजूंगा, तुम्हें मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतने में अब यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन की
फैमिली के जो नौकर लोग होते हैं ना वो उनसे बोलते हैं अब यहाँ पे ज़रा रुकिए तो। और यहाँ पे जो है ना एक सर्वेंट अब यहाँ पे उसके वैलेंटाइन के सामने आ जाता है। वो उससे बोलता है अब यहाँ पे योर हाइनेस कुछ तो बोलिए। लेकिन अब यहाँ पे वैलेंटाइन उसी बंदे का गला पकड़ लेता है और गला पकड़ते ही अब यहाँ पे पिचका देता है, चटनी बना देता है। और यहाँ पे ये जो है ना सारा खून इसके मुंह पे लग रहा होता है। तो अब यहाँ पे ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा ईविल सी स्माइल करता है। उसकी परछाई में हमें काफ़ी ज़्यादा ईविल चीज़ दिखाई दे रही होती है। पीछे से लोग चिल्ला रहे होते हैं अब यहाँ पे प्रिंस वैलेंटाइन ने किसी को मार दिया है। और दिखाया जाता है अब यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन होता है वो चिल्ला रहा होता है पागलों की तरह, जिसे देखने के बाद सारे ऑडियंस में अब यहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे वैलेंटाइन ने उसने किसी को मार दिया है। अब यहाँ पे ये जो है ये पागल हो चुका है। और यहाँ पे जो इस पार्टी का जो होस्ट होता है अब यहाँ पे ये जो है ना कंपटीशन का होस्ट वो अपने जो लोग होते हैं उनसे बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे जो है इसे संभालो। दूसरे लोग उससे बोलते हैं नहीं नहीं हम जो है इसे अकेले बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हैं। अब यहाँ पे वो चिल्ला रहे होते हैं सब लोग भागो यहाँ से। और यहाँ पे जो है ना दूसरे सपोर्ट के लिए मांगो। और दूसरी तरफ हमें डेवी को दिखाया जाता है। डेवी भी अब अरीना में आ चुका होता है। अरीना में अब वो अपना ब्रेस को संभाल रहा होता है। ब्रेस से बोलता है अब यहाँ पे तुम जो हो अच्छे से सोए ना। हमें दिखाया जाता है ब्रेस को अब यहाँ पे होश आ चुका होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है तो वो बेहोश हो रखा था। लेकिन अब होश आता है तो वो डेवी से बोलता है ब्रदर तुमने देखा मैंने जो ये माना शील्ड थी ये यूज़ करी। ये सुनने के बाद डेवी थोड़ा सरप्राइज सा होता है। फिर स्माइल करके वो अपने मन में बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो माना शील्ड होती है ना अब यहाँ पे ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट लेवल के लोग होते हैं वही यूज़ कर पाते हैं। और यहाँ पे ये जो है ना अब ये अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती है। अपना जो मास्टर होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसके ऊपर मैंने सेट कर दी थी कहीं आगे जाके दिक्कत ना आ जाए जस्ट इन केस। लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना इसे एक्टिवेट कर पाया ये सिर्फ ना अपनी ग्रोथ की वजह से कर पाया। और हाँ इसमें जो मेरी मसाज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल निभाती थी। और यहाँ पे ये जो है ना सही में काफ़ी ज़्यादा यंग है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना ये यूज़ करने पे अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड होएगा। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो है ना ये चीज़ बोल रहे इतना अपनी जो डेथ है उसे एस्केप करने के बाद ये जो है ना सही में बहुत ज़्यादा वेल्ड मैनर है। डेवी अब यहाँ पे उससे बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम जो है ना थोड़ा आराम कर लो। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा क्यूटर होता अगर तुम जो है ना रोते हुए मेरे को बोलते कि अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारी जो पूरी बॉडी है वो दर्द हो रही है। चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम जो हो सो जाओ। डेवी अब यहाँ पे अपना जो स्लीपिंग वाला मैजिक होता है वो ब्रेस को कर देता है और साइड में स्ट्रेचर से लोगों को अब यहाँ पे भिजवा के उसे भिजवा देता है अपना हॉस्पिटल में। और डेवी बोलता है वैलेंटाइन। और यहाँ पे ये जो स्टेडियम होता है वैलेंटाइन होता है उसके पास और ज़्यादा अंदर जाने लगता है डेवी। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे ये जो स्टेडियम के प्रीस्ट लोग होते हैं अब यहाँ पे ये जो है ना वैलेंटाइन पे अपना फायर मैजिक करते हैं। वो बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो फायर मैजिक है ये काम किया क्या। लेकिन वो देखते हैं कि उनका जब धूल हट जाती है तब वैलेंटाइन जो होता है वो पूरी सही हालत में होता है। ये देखने के बाद यहाँ पे जो ये लोग होते हैं वो बोलते हैं अब यहाँ पे हम जो है इसे बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये जो बैरियर है ना हम यहाँ पे ये स्टेडियम में बैरियर लगा रखा है तो हमारा ये जो बैरियर है ये टूटने वाला है बहुत जल्दी। और यहाँ पे जो है ना हमें जो है ना लोगों को हेल्प कर देनी चाहिए एवैक्यूएट करने में। इतने में यहाँ पे डेवी होता है वो जो बैरियर होता है उसी के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पे जितने भी ये लोग होते हैं ना वो देख लेते हैं अब यहाँ पे डेवी को देखने के बाद बोलते हैं प्रिंस डेवी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे ये जो जगह ये सही में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। डेवी अब यहाँ पे ये जो अब वैलेंटाइन होता है इसे देखता है। इसको इस तरह से देखने के बाद डेवी बोलता है अच्छा तो फिर ये जो है ना ये इन्फेक्शन है तो फिर मेरे को जो है अब यहाँ पे इसके साथ क्या करना चाहिए। अब इतने में यहाँ पे वैलेंटाइन होता है वो डेवी को देखने के बाद और गुस्सा सा आ जाता है। वो अब यहाँ पे चिल्लाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी से रिलीज़ करता है और वो अब यहाँ पे डेवी के तरफ बढ़ जाता है। प्रीस्ट लोग बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे जल्दी से इसे रोक दो। अब यहाँ पे ये जो प्रिंस डेवी है इन्हें छूने भी ना दिया जाए इस वैलेंटाइन के द्वारा। सारे में जो यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन होता है इसे रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो असल में कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पे विनली भी अब देख लेती है कि डेवी असल में स्टेज पे जा चुका है तो फिर वो भी आने की कोशिश कर रही होती है। इतने में यहाँ पे वैलेंटाइन अब डेवी के एकदम मुंह के पास आ रखा होता है। डेवी कुछ नहीं कर रहा होता है वो स्माइल सा कर रहा होता है। लेकिन इतने में अब यहाँ पे उसे जो है ना विनली की आवाज़ सुनाई देती है। विनली को देखने के बाद डेवी बोलता है ये कैसे हो सकता है ये क्या कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू करता रहा ना तो फिर अब यहाँ पे जो है ना विनली को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाएगी। और यहाँ पे जो अब वैलेंटाइन होता है उसका हाथ भी अब यहाँ पे डेवी को पकड़ने वाला होता है। इतने में वहाँ पे प्रिंसेस एलिना आ जाती है। वो अब यहाँ पे डेवी को पीछे से पकड़ती है और उसे पीछे ही फेंक देती है। डेवी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज सा होता है। वो देखता है यहाँ पे जो है ना प्रिंसेस एलिना आ चुकी होती है। प्रिंसेस एलिना अब यहाँ पे ये जो अब वैलेंटाइन होता है उसके पीछे चली गई होती है। पीछे जाने के बाद अब यहाँ पे वो जो है ना एक पावरफुल सा स्ट्राइक करती है अब यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन होता है इसके ऊपर माउंटेन शेकिंग नाम का। और यहाँ पे ये जो अटैक होता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ होता है। वैलेंटाइन भी काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक गया होता है। डेवी इसे देखने के बाद बोलता है अब यहाँ पे ये तू क्या कर रही है। अब यहाँ पे ये जो है ना
मेरा शिकार था, मेरे से चुरा रही है तू। एलिना ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक किया होता है, जिसे करने के बाद जब वो सामने देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक सी हो जाती है, क्योंकि असल में वैलेंटाइन को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता है। और जबकि वो अपनी जो एनर्जी होती है ढेर सारी उसे रिलीज़ करने लगता है, और जब वो रिलीज़ करता है तब वहाँ पे उतने में अब यहाँ पे जो एलिना होती है वो उसके पीछे आ जाती है, और यहाँ पे अब लगातार उसे घूंसे मार रही होती है, मारे जा रही होती है, मारे जा रही होती है, लात मार रही होती है। और इतने में अब यहाँ पे जो है लास्ट एक पंच मारती है उसके, अब यहाँ पे इतना तेज पंच मारती है वो थोड़ा दूर सा फिक जाता है। उसके बाद अब वो अपना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल से लात से मारती है, जिसके बाद वैलेंटाइन काफ़ी ज़्यादा दूर फिक जाता है, और हमें दिखाया जाता है वैलेंटाइन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है उस किक से। और यहाँ पे जो है उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे जो मेज लोग होते हैं वो बोलते हैं योर हाइनेस इज जीत चुकी हैं, तो फिर अब यहाँ पे जल्दी जाओ, ये जो वैलेंटाइन है उसे अभी पकड़ लो, और यहाँ पे पकड़ लो। डेवी ये सब कुछ देख रहा होता है, विनली भी उसके साइड में आ चुकी होती है। विनली उससे बोलती है ब्रदर चलो हम यहाँ से चलते हैं और थोड़ा कवर ले लेते हैं। डेवी प्रिंसेस एलिना को देखने के बाद अपने मन में बोलता है ज़रा देखो तो अब यहाँ पे ये जो है ना ये कैसी है, कितनी बदतमीज़ है, अब यहाँ पे दूसरे लोगों का शिकार है उसे चुरा रही है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे कंपेयर करें बाकी के जितने भी नमूने लोग यहाँ पे आए हैं तो इसी बीच में हमें दिखाया जा रहा होता है अब यहाँ पे एलिना ने अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे रेडी कर लिया होता है, और यहाँ पे वैलेंटाइन को जिन मेजों ने पकड़ा होता है चेनों से, अब यहाँ पे इसी बीच में अब वो अपना पावरफुल सा स्ट्राइक करने जा रही होती है अब यहाँ पे ये जो अब वैलेंटाइन होता है उसके ऊपर। लेकिन इतने में यहाँ पे वैलेंटाइन अब थोड़ा अपना जो दिल होता है उसमें अपना हाथ मारता है, जिसे देखने के बाद डेवी बोलता है ये क्या। इतने में अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे वैलेंटाइन ने अपने दिल में हाथ डाला होता है, तो अब कुछ रेड चीज़ बाहर निकाली होती है, और यहाँ पे जो है ना चारों तरफ रेड रेड होने लगता है। प्रिंसेस एलिना अभी भी हवा में ही होती है। डेवी इसे देखने के बाद बोलता है ये तो ब्लड पॉलिन है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ये पूरे स्टेडियम में ये जो रेड पॉलिन होता है ये फैल चुका होता है। हमें साइड में अब यहाँ पे डेवी को दिखाया जाता है। डेवी को अब यहाँ पे विनली होती है उसके गले लग चुकी होती है। विनली को अब यहाँ पे ये जो रेड पॉलिन होता है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द सा हो रहा होता है, उसकी हालत अच्छी नहीं हो रही होती है। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे तुम जो थोड़ा आराम कर सकती हो। इसीलिए अब यहाँ पे विनली अब यहाँ पे डेवी के पैर पे सो जाती है। अब यहाँ पे डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जब पूरी तरह से उठ जाओगी ना तब सब कुछ सही हो जाएगा। डेवी अपना हाथ विनली के तरफ बढ़ाता है और बोलता है अरे अरे आलसी, अब यहाँ पे तू है ना काम कर ले, अपना काम करना। डेवी ये बोलता है अरे यार मैं इस तरह से फील कर सकता हूँ कि ये जो है ना ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहती। अब यहाँ पे डेवी जो है अपना जो होली पावर होती है उन्हें यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बताता है कि अब यहाँ पे तुम जो हो ना मार्शल आर्ट में एक सर्टेन पॉइंट पहुँच जाते हो, उस पॉइंट को पहुँचने के बाद अब यहाँ पे तुम्हारी जो अब अंदर माना होता है ना वो अपनी जो है ना एक खुद की पर्सनैलिटी बना लेता है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास तो 3 माना है, अब यहाँ पे नेक्रोमेंसी, होली पावर, नॉर्मल माना, अब यहाँ पे ये जो है ना मैं तीनों यूज़ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास 3 पर्सनैलिटी वाले माना है, और यहाँ पे तीनों जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट्स है। और यहाँ पे जो है ना मैं बताना चाहता हूँ तीनों पर्सनैलिटी ना बहुत ज़्यादा अजीब है, अजीब ही है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे मेरा जो नेक्रोवेंसी वाला माना है उसकी पर्सनैलिटी है जो है ना वो तो बिल्कुल साइकोपैथ वाली है, साइको ही है वो। यहाँ पे बोलता रहता है मैं उसे यूज़ करूँ, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है और मेरी बात मान लेता है। लेकिन अब यहाँ पे जो मेरा रेगुलर वाला माना होता है उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, और यहाँ पे जो है ना इसे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ऐसे ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो है ना इससे मैं यूज्ड हो जाऊँगा ना तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस पर मैं सबसे ज़्यादा रिलाय कर सकता हूँ। और यहाँ पे आ जाता है थर्ड जो आता है ना मेरा होली पावर्स। अब यहाँ पे ये जो है ना इसकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा बेकार है। अब यहाँ पे ये जो है ना इसकी इतनी सी भी इसमें इतना सा भी ऐसे वो नहीं है कि ये जो है ना मेरी मदद कर ले, इसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब यहाँ पे जब तक जो है ना मैं इस तरह से बड़ा सा तमाशा ना करूँ ये तो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। इतने में अब यहाँ पे जो है ये होली पावर यूज़ करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, और फाइनली अब यहाँ पे जो होली पावर होती है वो यूज़ हो चुकी होती है। 4th ईयर का मैजिक स्पेल यूज़ हो चुका होता है होली वाला, और यहाँ पे जो विल्ली होती है वो हील हो चुकी होती है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे इतना होली पावर यूज़ करने के बाद जो विल्ली है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। डेवी अब यहाँ पे आसपास देख के बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा हॉरिबल चीज़ है। अब यहाँ पे देखने में क्या ही बोलूँ मैं। अब यहाँ पे ये जो ब्लड पॉलिन है अब यहाँ पे इसका जिस तरह का नाम है ना ये उसी तरह का काम है। अब यहाँ पे ये जो है ना अपने आसपास में ब्लड पॉलिन फैला देता है, और ये आसपास के जितने भी जिंदा लोग होते हैं उनके अंदर घुस जाता है, और यहाँ पे उनकी जो लाइफ होती है उसे बाहर निकालने लगता है, और अपना ये जो ब्लड पॉलिन होता है उसे और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और यहाँ पे जो है ना अभी मैं होली पावर जो यूज़ कर सकता हूँ वो सिर्फ 4th ईयर वाली हो सकती है। तो मेरे को नहीं लगता है अब यहाँ पे जितने भी लोग मर रहे हैं अपने ये ब्लड पॉलिन की वजह से मैं उन्हें सेव कर सकता हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मैं जो है ना इन्हें सेव करना भी चाहता हूँ। अब यहाँ पे
डेवी बोलता है चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो है डेवी अपना स्टेडियम में और ज़्यादा अंदर जा रहा होता है। वो बोलता है चलो ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मेरे को कोई भी देखने वाला नहीं है। डेवी को सामने जो अब यहाँ पे वैलेंटाइन होता है वो भी हमें दिखाया गया होता है। वो तो अब एक पूरा मॉन्स्टर सा बन चुका होता है और वो बोलता है चलो ठीक है, अब नहीं देख रहा है ना मेरे को कोई, तो इसे मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियसली और मज़े से बिना किसी चिंता के अपने संभाल सकता हूँ। लेकिन इतने में हमें दिखाया जाता है एलिना जो होती है वो अभी भी वहाँ पे खड़ी होती है, लेकिन उसकी हालत तो ख़राब हो रखी होती है ब्लड पॉलिन की वजह से, लेकिन वो खड़ी होती है। डेवी एलिना को देखने के बाद बोलता है यहाँ पे ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा बेकार सिचुएशन है। अब ज़रा देखो तो अब यहाँ पे ये जो पॉलिन है मेरे को लगा नहीं था कोई भी जो है ना इतनी ज़्यादा हिम्मत कर पाएगा अपना यहाँ पे खड़े रहने के लिए। अब यहाँ पे देखो तो ज़रा एलन दे फलान, अब यहाँ पे ये जो है ये खड़े हो पाई है। अब यहाँ पे इसे जो है ना गॉड स्वॉर्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसके पास एक गॉड स्वॉर्ड भी है ना। डेवी बोलता है वैसे जो है ना ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, ज़रा देखो तो इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये मरने वाली है, लेकिन फिर भी मेरी जो अटेंशन है उसे अपनी ब्यूटी से ग्रैब कर पा रही है। इतने में डेवी अब यहाँ पे ये जो एलिना होती है उसके ऊपर हाथ रखता है और अपनी होली पावर यूज़ करता है, जिसके बाद अब यहाँ पे एलिना जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाती है। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो अपने आप को संभाल सकती हो ना। डेवी बोलता है वैसे हमारे सामने जो डेंजर है वो अब तो यहाँ पे इसकी वजह से कोई कम तो हुआ नहीं है, तो फिर चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना मैं जा रहा हूँ इसे संभालने के लिए, तो फिर तुम जो है ना मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आ जाना। इतने में अब यहाँ पे ये जो एलिना होती है वो डेवी का हाथ पकड़ लेती है और वो उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम ये तो बताओ मेरे को असल में तुम ये जो पॉलिन है ये जो चीज़ है इसके अंदर ऐसे आराम से कैसे खड़े हो पा रहे हो, कैसे। डेवी अब यहाँ पे अब ये सुनने के बाद अपने मन में बोलता है हाँ अब मेरे को लगा था ना ये जो है ना ये सारी सिचुएशन को अपने आप समझ जाएगी। डेवी बोलते हैं हाँ लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो है ना मैं एक ऐसा प्रिंस हूँ जो अभी यहाँ पे कुछ महीने पहले ही कोमा में था। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में मेरे को कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब हो सकती है। डेवी एलिना से बोल देता है हाँ अब यहाँ पे जो है ना इसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता है। अब यहाँ पे एलिना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा सी कर रही होती है और यहाँ पे डेवी के अब यहाँ पे एलिना आगे आ जाती है। वो उससे बोलती है अब यहाँ पे मैं तुम्हें बोल दूंगी अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ऐसी चीज़ नहीं है जो है ना तुम सॉल्व कर सकते हो। डेवी एलिना के आगे आ चुकी होती है। डेवी एलिना को देखने के बाद अपने मन में बोलता है यार ये कितनी ज़्यादा छोटी है। एलिना डेवी से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो मैंने ऑलरेडी देख रखी है, वो जो बैंक्वेट था उसमें, और यहाँ पे तुम जो है ना तुम्हारा जो कल की तरह तुक्का हो गया था ना वो चीज़ें जो है ना इस चीज़ को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे हमारे सामने जो है ना वो एक वैम्पायर है, मेरे को पता है इसके बारे में तो तुमने भी सुना होगा। एलिना डेवी से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हारा जो कल जैसा तुक्का काम कर गया था ना वैसा तुक्का बिल्कुल भी होने वाला है, और यहाँ पे तुम जो है ना एक ऐसे बंदे हो कि जिसके अंदर से जो है ना मैं एक बूंद भी माना को सेंस नहीं कर सकती हूँ, तो फिर तुम तो दो ना आराम से टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाओगे एक ही सेकंड में। तो फिर डेवी और यहाँ पे तुम्हें जो है ना निकल जाना चाहिए यहाँ से। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे मेरे को तो नहीं लगता है अब यहाँ पे मेरे सामने ये जो वैलेंटाइन है वो मेरे को जाने देगा। इस पे एलिना उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम जो है ना आराम से निकल जाना, मैं जो है कोशिश करूँगी इसे रोकने की। डेवी अब यहाँ पे इसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है ये जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा रिलायबल है, थी कल भी थी, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना आज इसका बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि बातें सारी दिल से निकल रही है। अब यहाँ पे ये तो बिल्कुल ऐसा है कि इसने जो अपना जो एक आर्च एनिमी था ना उसे ढूंढ लिया है। और इसी के बाद हमें जो प्रिंसेस एलिना होती है उसका थोड़ा फ्लैशबैक दिख गया होता है। हमें फ्लैशबैक में दिख गया होता है कि अब यहाँ पे जो एलिना होती है उसकी मदर जो होती है उसे ऑलरेडी एक जो वैम्पायर होती है उसने मार दिया होता है। एलिना ये सोचने के बाद अब यहाँ पे अपने मन में बोल रही होती है अब यहाँ पे आज जो है ना मैंने तेरे को ढूंढ लिया है, मैं जो है ना अब यहाँ पे इस दुनिया में से जितने भी वैम्पायर्स हैं उन सबको मार दूंगी। और यहाँ पे ये जो वैम्पायर है ये भी रेडी हो रहा होता है। एलिना बोल रही होती है मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन इतने में अब यहाँ पे डेवी उसके गुद्दी पे एक रख देता है और उसे ज़मीन पे बैठा देता है। एलिना डेवी से बोलती है ये क्या। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को नहीं पता तुम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो अपना ये जो वैम्पायर है इससे, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हें जो है ना मेरे काम के बीच में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस पर एलिना उससे बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है ना सिर्फ आराम से बैठे रहो और खुद ही देखते रहो। और इतने में हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे वैलेंटाइन बढ़ चुका होता है डेवी के ऊपर। डेवी अब यहाँ पे बोलता है हो अब ज़रा देखो तो ये जो है मेरे को कितना ज़्यादा टाइम हो गया इस तरह से फाइट करे हुए टेम्पल के अंदर, तो जो है ना मेरे को 100 बार नहीं हज़ारों बार अब यहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जाता था। और यहाँ पे अब मेरे सामने जो बंदा है अब यहाँ पे वो जो है ना एक इन्फेक्टेड है। अब यहाँ पे ये जो है ना ये खुद का एक वैम्पायर भी नहीं है, अब ये सिर्फ एक इन्फेक्शन है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना इस पूरे वर्ल्ड में इनको जो है ना कोई मेरे से अच्छा बिल्कुल भी नहीं जान सकता है, और इन्हें आराम से संभालना तो मेरे लिए कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब ये ब्लड पोलिन की वजह से इसे थोड़ी पावर मिल रही है, लेकिन फिर भी इसे मैं आराम से हरा सकता हूँ। वैलेंटाइन डेवी के ऊपर पंच कर ही रहा होता है और इतने में पंच आ गया होता है डेवी के ऊपर। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मैं तेरे को नेक्स्ट लाइफ में तेरी भेज दूंगा। डेवी अभी भी अपनी जो कल स्वॉर्डमैनशिप यूज़ किया होता है वैलेंटाइन पे वही यूज़ करता है, और यहाँ पे इसे जो है
थोड़ा सा खिसका देता है और यहाँ पे जो है उससे बोलता है अब यहाँ पे तूने जो है ना कल जो लेसन सिखाया था मैंने उसे अभी भी नहीं सीखा है। डेवी बोलता है चलो ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मेरी बारी आ चुकी है। वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है, वो अब यहाँ पे वैलेंटाइन के ऊपर अटैक कर देता है उसी एनर्जी से, और ये जो एनर्जी होती है ये सीधे वैलेंटाइन का जो दिल होता है उसी दिल पे जाके लगती है। और ये जो अटैक किया होता है डेवी ने, इसका नाम होता है ब्लड कंबशन, और ये यूज़ करते ही अब यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन होता है इसका पूरा दिल ही फट जाता है, ये पूरी ख़त्म ही हो जाते हैं उसी एक अटैक से। और यहाँ पे साइड में जो एलेना होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी होती है, वो बोलती है ये कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। डेवी के इस अटैक की वजह से वैलेंटाइन काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक जाता है। वैसे वो ऑलरेडी मर चुका होता है क्योंकि ऑफकोर्स उसका जो दिल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी जो आधी बॉडी है वो तो ख़त्म ही हो चुकी होगी। एलेना ये सब देख रही होती है, वो डेवी को देखने के बाद बोलती है ये असल में है क्या, और डेवी बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे फाइनली चलो हो गया। अब एलेना बोलती है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये पॉसिबल भी है कि अब यहाँ पे जो है ना तो कोई नाइट्स, ना तो कोई मेज, ना तो मेरी जो स्वॉर्ड थी अब यहाँ पे वो जो है इस मॉन्स्टर को कट कर पा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे ये जो डेवी था इसने अपने एक ही अटैक में ये जो पूरा मॉन्स्टर था इसे संभाल लिया, इसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और यहाँ पे ये तो एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर से मैं ना तो एक बूंद है ना माना सेंस कर सकती हूँ, और यहाँ पे मेरे सामने ये जो बंदा है और ये जो है ना ये तो सही में एक अनफॉर्चुनेट, यहाँ पे ये जो है ना अभी तक तो कितना टाइम से कोमा में था, ये चीज़ कैसे हो सकती है। इतने में डेवी एलिना के पास आ जाता है। एलिना के पास आने के बाद वो अपना हाथ बढ़ाता है उसके तरफ। एलिना ये देखने के बाद अपना हाथ उसे दे के वो सोच रही होती है, डेवी उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, हेल्प करने की, लेकिन डेवी अब यहाँ पे उससे बोल देता है ज़रा तुम मेरे को जो अपना ब्लेड है वो दे दो। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद एलेना काफ़ी ज़्यादा शर्मा सी जाती है, वो सोच रही थी वो उसकी हेल्प करने वाला है। एलेना अब यहाँ पे शर्माते हुए बोल देती है अब यहाँ पे जिस तरह से तुम देख सकते हो मेरा जो ब्लेड है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। डेवी उससे बोलता है नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे वो जो एलिना का नेकलेस होता है वहाँ पे अपना हाथ डालता है और उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो गॉड स्वॉर्ड है ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे एलिना बोल रही होती है ये तुम्हें कैसे पता है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे जो है ना ये जो बॉस बैटल होती है उसके बाद जो है ना कुछ अच्छी लूट तो मिलनी चाहिए, अब यहाँ पे जैसे कि ये जो गॉड स्वॉर्ड है। डेवी बताता है अब यहाँ पे जो है ना पुराने टाइम में एक हीरो एक ब्लैक स्मिथ थे, अब यहाँ पे वो जो है ना एक ऐसे ब्लैक स्मिथ थे, अब यहाँ पे वो जो है ना उन्होंने अपनी पूरी लाइफ थी उन्हें अब यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथी थी अपना जो वेपन था उन्हें बनाने में डेवलप करने में अब यहाँ पे लगा दी थी, और यहाँ पे जो है ना उन्हें पूरी अपनी जो लाइफ स्पेंड थी उस लाइफ स्पेंड में ऐसे ऐसे वेपन बनाए थे जिन वेपन ने जो पूरा वर्ल्ड था उसे सेव करा था। और यहाँ पे जो है ना इनका नाम था अब यहाँ पे सूत्रा, और यहाँ पे ये जो है ना 1000 डेज ऑफ यहाँ पे ब्लैक स्मिथी थी ये यूज़ करते थे। इनके हाथ में कॉमन सा कोई और भी चला जाए वो और जो है ना एक प्रीप्सेस सी बहुत ज़्यादा कीमती सी स्वॉर्ड बन जाएगी, और यहाँ पे तुम इन्हें कोई कचड़ा ही दे दो, इनका वो जो कचड़ा होएगा ना वो तुम्हारे लिए एक अनपैरेलल्ड ट्रेजर बन जाएगा। और यहाँ पे जो है ना इनके पास अब यहाँ पे जो है ना स्पिरिट ब्लेसिंग थी जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो है ना एक ऐसी स्वॉर्ड बनाया करते थे कि वो जो है ना उसके अंदर माना भी इम्यून होता था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो है ना इनका नाम जो था ना पूरी जनरेशन में चलता हुआ आया था। और यहाँ पे जो है ना इन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड में बहुत सारी स्वॉर्ड बनाई थी, बहुत सारी बनाई थी, लेकिन उनमें से अब यहाँ पे जो है ना 12 ग्रेट स्वॉर्ड जो थी ये पूरे दुनिया में अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, और उन 12 में से अब यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी जिसने अब सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट होती थी, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था, उसका नाम था कालदिरास। और डेवी और भी बताने लगता है कि अब यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है अब ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती थी, और यहाँ पे जो सूत्रा थे उन्होंने अपनी जो पूरी जान थी इसे बनाने में अपना लगा दी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और तब जाके बनाई थी। अब यहाँ पे ये जो है ना इन्होंने सारी जितनी भी मैजिक स्वॉर्ड बनाई है वो अपनी बहुत सारी आउटस्टैंडिंग होती है, लेकिन अब यहाँ पे ये वाली जो थी ना ये स्पेशल थी। अब यहाँ पे जो है ना इसीलिए इन्होंने ये जो अपनी स्वॉर्ड थी ना ये वाली से अपना जो एक ओल्ड फ्रेंड थे हैरिस उन्हें दे दी थी, और यहाँ पे ये जो हैरिस है अब मेरे मास्टर है, और ये जो स्वॉर्ड है इसके पास खुद का ईगो है, ईगो मतलब इसके पास खुद की एक कॉन्शियसनेस है, और यहाँ पे ये जो है ये अपने आप जब जो करना चाहती है वो कर सकती है। और यहाँ पे ये जो है ना बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग चीज़ तुम्हें लग सकती है, लेकिन अब यहाँ पे मैं जिसको सब कुछ सच पता है ना उसे पता है अब यहाँ पे ये जो इसकी पर्सनैलिटी होएगी इसके ईगो की अब यहाँ पे वो किस तरह की होएगी वो मेरे को ही पता है। अब यहाँ पे तुम लोग जानना चाहते हो क्या? इसी के साथ डेवी अब यहाँ पे अपना जो होता है ना ये जो स्वॉर्ड होती है उसकी अब यहाँ पे आवाज़ ऑन कर देता है, और यहाँ पे उसे सुनाई दे रहा होता है कि ए तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को पकड़ने की, ए मेरे को नीचे रख तू मेरे को। डेवी बोलता है हाँ अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने सोचा था वैसी ही इसकी पर्सनैलिटी है। डेवी उस स्वॉर्ड से बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे जो है ना इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हो, मैं यहाँ पे बहरा नहीं हूँ। इस पे वो जो स्वॉर्ड होती है वो डेवी से बोलती है अब यहाँ पे क्या तुम मेरे को सुन सकते हो क्या? डेवी बोलता है अब ज़रा देखो तो यार तुम कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रही हो। अब यहाँ पे वाइब्रेटर हो गया। इतने में जो एलेना होती है वो अब यहाँ पे उसकी हालत तो ख़राब हो रखी होती है, लेकिन वो फिर भी उठती है और वो बोलती है वापस कर दो मेरी स्वॉर्ड। अब यहाँ पे डेवी अपनी
वो जो स्वॉर्ड होती है उससे बोलता है अब यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से कंटिन्यू करते रहना तो फिर तुम्हारी ये जो ओनर है ये मारी जाएगी। डेवी बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में इतना ज़्यादा चोटें लगने के बाद, इतना ज़्यादा अपनी हालत ख़राब होने के बाद अपनी जो कॉन्शियसनेस है इसे मेंटेन कर पा रही है, ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग चीज़ है। अब यहाँ पे ये जो प्रिंसेस है ये सही में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अब यहाँ पे जो इसका अपोनेंट है वो सही में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना अपनी लिमिट्स को ना पता होना चाहिए। इतने में यहाँ पे वो जो स्वॉर्ड होती है काल्देरास वो डेवी से बोलती है अब यहाँ पे जो है ना कुछ करने की सोच भी मत लियो इसके साथ। डेवी उससे बोलता है हाँ। अब यहाँ पे डेवी बोलता है चल ठीक है अब यहाँ पे तू है ना थोड़ा कॉर्पोरेट कर मेरे साथ। और इसी के साथ डेवी अब यहाँ पे ये जो छोटा सा पेंडेंट होता है इसे अब पूरी तरह से एक्टिव कर लेता है और एक्टिव करता है तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा रोशनी के साथ जो है ना अभी एक बहुत ज़्यादा बड़ी सी स्वॉर्ड बन जाती है। अपनी असली जो काल्देरास वाली फॉर्म होती है उधर आ जाती है एक पेंडेंट से हटके। डेवी ये जो स्वॉर्ड होती है इसे अब पूरी तरह से देखने के बाद बोलता है अब यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है ये सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इतने में अब यहाँ पे डेवी आगे चलने लगता है। वो स्वॉर्ड काल्देरास डेवी से बोलती है अब यहाँ पे ये कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पे जो है मेरे को ऐसे अवेकन कैसे कर लिया जबकि अभी तक मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने मेरे को इस तरह से अवेकन नहीं किया, और तुम मेरी जो स्ट्रेंथ है उसे कैसे यूज़ कर पा रहे हो। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है ना मेरे को बस अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दे दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। और इसी के साथ डेवी अब यहाँ पे पूरा रेडी हो जाते हैं और यहाँ पे जो है ना एक पावरफुल सा स्ट्राइक करता है और इसका नाम होता है गॉड रेजोनेशन स्ट्राइक। और यहाँ पे ये जो होता है ना अब इसकी वजह से पूरा ठंडा ठंडा हो जाता है और यहाँ पे ये लाइटनिंग बहुत ज़्यादा दूर तक स्टेडियम तक गई होती है और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा लाइटनिंग ही लाइटनिंग हो चुकी होती है। डेवी बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे तुम जो है कब तक छुपने के सोच रही हो, अब यहाँ पे तुम जो है बाहर भी आ सकती हो। डेवी वो जो क्रैक होता है उसे देख के बोलता है अरे अरे मैंने पक्का सोचा था कि अब मेरा जो अपोनेंट होएगा वो एक वैम्पायर होएगा, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अब यहाँ पे जो है ना एक हाई रैंकिंग वाली जो सर्वेंट वैम्पायर है वो मेरे सामने आएगी। और इसी के साथ हमें एक वो जो वैम्पायर होती है वो सामने आ चुकी होती है। डेवी उसे देख के बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे तुम तो वही मिस, अब यहाँ पे हम दोनों है जानते हैं क्या एक दूसरे को, तुम तो यहाँ पे जो अब ये क्वीन लिन है उसकी मेड होना है ना, मिस मेड वैम्पायर मेड। डेवी से बोलती है अब यहाँ पे जब मेरे सारे सर्वेंट्स मारे गए थे ना तब मेरे को लगा था कि ना कोई जो है ना तुम्हारा जो है शैडो से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अभी वो असल में तुम ही होंगे। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मैं एक बिग शॉट हूँ, अब यहाँ पे तुम जो है ना ऐसा करो तुम नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे जो है ना तुम्हें ऊपर देख देख के ना अब यहाँ पे मेरी जो है ना गर्दन में दर्द हो रहा है और मैं बताना चाहता हूँ तुम इस पोज में हो ना तो फिर मैं तुम्हारी जो अंडरवेयर है ना इसे आराम से देख सकता हूँ। और यहाँ पे जो है ना इसका कलर मेरे को अब यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक तुम्हारी पर्सनैलिटी की तरह। इस पे अब यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो जो सर्वेंट मेड होती है। इतने में डेवी उसके ऊपर काल्देरास से एक स्ट्राइक मार देता है और उससे बोलता है ये अब यहाँ पे तू जो है ना अब नीचे भी आ सकती है। वो जो मेड होती है मेड वैम्पायर उससे डेवी से बोलती है अब यहाँ पे तुम जो है ना ये जो चीज़ कर रहे हो इतना ज़्यादा तमाशा हो रहा है, अंत में जाके ये जो है ना अब यहाँ पे क्वीन लिन है उसे कुछ भी इफेक्ट नहीं करने वाला है। हमारा जो रिलेशनशिप है अब यहाँ पे वो जो बोल्डी एम्पायर है उसके साथ थोड़ा सा ख़राब होने वाला है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो बोल्डी एम्पायर है अब यहाँ पे उसके जो लोग हैं इतने ज़्यादा पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। उनका जो प्रिंस है वैलेंटाइन उन्हें ऑलरेडी मार दिया गया है, इतना ज़्यादा उनके ऊपर पावर तो है नहीं कि वो जो हमारा रोन किंगडम है उसके साथ अब यहाँ पे जो है ना वो बैटल स्टार्ट कर दे तो फिर इससे जो क्वीन लिन है उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। डेवी वैम्पायर से बोलता है अब यहाँ पे तुम जो हो ना मेरे सामने आने की हिम्मत कर दी है, इसका मतलब है कि तुम कंफर्म हो कि तुम मेरे को मार सकती हो। अब यहाँ पे तुम जो हो ना सही में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी, लेकिन मेरे को नहीं लगा था अब यहाँ पे तुम जो हो अब यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं पाओगी कि आज तुम मरने वाली हो। इस पे वैम्पायर डेवी से बोलती है अरे अरे अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना मेरी फुल पावर ना तो मेरे अब यहाँ पे क्या चल रहा है तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे को इस तरह से नीचे करके देख रहे हो, तेरे को तो मैं बताती हूँ। वो डेवी पे अपना एक पावरफुल सा स्लैश कर देती है। डेवी उस पावरफुल से स्लैश को डॉज तो कर लेता है, लेकिन अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही सी होती है जिसे देखने के बाद डेवी बोलता है गुड गुड, अब यहाँ पे ये जो है ना तुमने बहुत ज़्यादा इधर तबाही तो मचा दी है, लेकिन इतने में अब यहाँ पे ये जो अटैक होता है वो असल में डाइवर्जन होता है और असली अटैक जो होता है वहाँ पे वो जो मलबा होता है उसमें से रियल ऐसे स्लैश जो होता है वो निकल रहे होते हैं और वो डेवी के तरफ आ रहे होते हैं। डेवी उनसे बचने के लिए अब यहाँ पे जिन पत्थर पे खड़ा होता है वो उसी से कूद जाता है, जिसकी वजह से वो सारे डार्ट्स अब यहाँ पे वो जो पत्थर होते हैं उस पर लग जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पे वो जो डार्ट्स होते हैं अब यहाँ पे वो डेवी के मुंह के पास आ रहे होते हैं। डेवी अब यहाँ पे वो जो पत्थर होता है उसे पकड़ के अपने आप को बचा लेता है उन डार्ट से, लेकिन इतने में अब यहाँ पे ये जो डार्ट्स होते हैं लगातार आ जा रहे होते हैं, जिसे लगातार डेवी डॉज करे जा रहा होता है। और फिर लास्ट के जो फाइनली डार्ट्स बचे होते हैं उन्हें डेवी अपना ये जो काल्देरास होता है उससे काट देता है, तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वैम्पायर डेवी से बोलती है अब यहाँ पे तुम जो हो ना तुम्हारी जो चीज़ें कर रहे हो ये जो है ना मेरी एक्सपेक्टेशन से सही में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे अंत में तो सिर्फ एक ह्यूमन हो और यहाँ पे तुम एक ह्यूमन हो, तो फिर तुम जो है ना इस तरह से इस चीज़ को कंटिन्यू बिल्कुल नहीं रख
रख पाओगे और तुम तो मरने वाले हो। डेवी उससे बोलता है अरे अब देखो तो ज़रा, तुम मेरे सामने जो हो ना वो एक ह्यूमन की अब यहाँ पे सर्वेंट ही तो। इस पे अब यहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वैम्पायर डेवी पे दोबारा से अपना स्लैश मार देती है। वैम्पायर डेवी से बोल रही होती है अब यहाँ पे तेरी ये जो जबान है इसे तो मैं काट दूंगी। और इसी के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। डेवी बता रहा होता है कि अब यहाँ पे ये जो वैम्पायर लॉर्ड है वो क्या होता है। इस पे वहाँ पे उसके जो स्वॉर्डमैन वाले मास्टर होते हैं वो उसे बताते हैं कि अब यहाँ पे ये जो अब वैम्पायर लॉर्ड होता है ना वो असल में एक अब यहाँ पे सर्वेंट ही होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना इनका लॉर्ड मर जाता है तो फिर इनका जो सर्वेंट होता है वो उनकी जो एबिलिटीज़ है उन्हें इनहेरिट कर लेता है और एक लॉर्ड बन जाता है। और यहाँ पे ये जो सर्वेंट होते हैं ये सेकंड मोस्ट हाईएस्ट वैम्पायर रैंक के लोग होते हैं। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं अगर इनसे फाइट करने जाओगे। तो डेवी उससे बोलता है तो फिर अब जो है हम इसे हरा कैसे सकते हैं। इस पे उसके मास्टर बोलते हैं अब यहाँ पे जो है ना इनका जो नेचुरल एनिमी होता है हाई एल्व्स, अगर वो नहीं आते तब तक यहाँ पे इन्हें हराना तो इम्पॉसिबल सी बात है क्योंकि ये तो इमोर्टल ही होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे तुम जो है ना डेवी उससे बोलते हैं तो फिर अब यहाँ पे इसे मैं हरा कैसे सकता हूँ, क्या किया जा सकता है। इस पे यहाँ पे उसके जो मास्टर होते हैं स्वॉर्डमैन वाले हैरिस उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना तुम्हारे सामने जो ओपोनेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाना है। अब यहाँ पे तुमने उसे गुस्सा दिला दिया तो फिर अब यहाँ पे जो है ना उसके जो अब वो मूवमेंट करेगा गुस्से गुस्से में वो काइंड ऑफ ऑब्वियस हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है ना ये स्ट्रैटेजी वैम्पायर्स के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है क्योंकि अब यहाँ पे उनके अंदर जो है ना प्राइड होती है, घमंड होता है। तो फिर अब ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और तुम्हारे सामने जितने ज़्यादा हाई लेवल वाला है अब यहाँ पे वैम्पायर होएगा या इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा अपना लूज को खो देगा और बहुत ज़्यादा अटैक करने लगेगा वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि इनके भी रैंक सिस्टम चलता है ना। तो जब सबसे ज़्यादा रैंक वाला बंदा होएगा ना वो तो तुम इजीली मार दोगे। डेवी बोलता है ये सारे शब्द जो थे ना ये स्वॉर्ड गॉड के मुंह से निकले थे। और यहाँ पे डेवी अब प्रेजेंट में आ जाता है। वो जो वैम्पायर होती है वो लगातार डेवी पे अटैक करे जा रही होती है, डेवी उन्हें लगातार डॉज करे जा रहा होता है। इतने में यहाँ पे डेवी अब यहाँ पे कालदेराज से 2 स्लैश मारता है उस वैम्पायर पे, लेकिन वो वैम्पायर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती है। वैम्पायर ने अपना जो अब यहाँ पे ब्लड बैरियर होता है उसे यूज़ किया होता है। डेवी इसे देख के बोलता है ब्लड बैरियर। उधर उसकी जो कालदेराज होती है वो उससे बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा हाई रैंक वाली वैम्पायर है। अब यहाँ पे इस तरह से जिस तरह से इसकी लीनियज लग रही है अगर ये जो है ना ये तो लॉर्ड लेवल पे भी बन सकती है फ्यूचर में जाके। इस पे डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें जो है ना इसे अभी के अभी मार देना चाहिए। इस पे कालदेराज उससे बोलती है तुम्हें लगता है तुम इसे मार सकते हो क्या। डेवी उससे बोलता है तुम्हें ये चीज़ इम्पॉसिबल लगती है क्या। इतने में अब यहाँ पे ये वैम्पायर दोबारा से लगातार डेवी पे अटैक करे जा रही होती है। डेवी ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। वो वैम्पायर डेवी से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे तुम जो है ना तुम्हारा एक ही अंत है जो वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम जो है ना सीधा अपना हार मान के मेरे सामने खड़े हो जाओ और यहाँ पे अपनी जो मौत है उसे एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने ये जो लड़की थी जिसके पास अब यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड गॉड थी ये जो है ना स्वॉर्ड गॉड की तकनीक यूज़ कर सकती थी वो इस तरह से हारी पड़ी हुई है, ज़रा देखो तो अब यहाँ पे तुम हार मान सकते हो। डेवी उस अब यहाँ पे स्माइल करता है और अब ये जो वैम्पायर होती है उसके तरफ जंप कर देता है। और यहाँ पे ये जो वैम्पायर होती है वो बोलती है कितना ज़्यादा फुलिश है ये। अब यहाँ पे वैम्पायर का जो थ्रेट होता है डेवी उसी पे पैर रख के अब यहाँ पे ये जो अब वैम्पायर होती है इसके पीछे आ गया होता है और उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो हो ना वो जो लड़की है अब यहाँ पे लेडी है उस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही हो और जो रियल स्वॉर्ड गॉड तकनीक है। डेवी यहाँ पे स्माइल करते हुए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। अब यहाँ पे वो बताता है कि अब यहाँ पे जब मैं टेम्पल में था उस दिन मेरे को टेम्पल में जाके ना हमेशा जो रोज़ होती थी 1000 बार 100,000 बार अपनी जो स्वॉर्ड होती थी उसे स्विंग करवाया जाता होता था, उसे स्विंग करवाया जा रहा होता था। अब यहाँ पे तुम जो लोग हो ना वो चीज़ को तो इमेजिन नहीं कर सकते हो। इसी के साथ डेवी अब यहाँ पे ये जो क्लेमोर स्वॉर्डमैनशिप होती है ना ये यूज़ करता है और ये जो है ना असल में स्वॉर्ड गॉड की तकनीक होती है जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सा स्लैश होता है। ये जो वैम्पायर होती है डायरेक्ट उसे जाके लगता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रही होती है। उसने अपना जो अब यहाँ पे ब्लड बैरियर होता है उसे एक्टिवेट कर लिया होता है लेकिन उसका ब्लड बैरियर आखिर में टूट ही जाता है और यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरे स्टेडियम में बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पे डेवी ने ये जो अटैक किया होता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिसे देखने के बाद डेवी बोलता है अनबिलीवेबल। अब यहाँ पे जो है ना किसी के पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्वॉर्ड होती है तो वो ये कर सकता है। इस पर वो जो स्वॉर्ड होती है वो बोलती है अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पहले दिन में तो अब यहाँ पे ये जो है डेवी उसकी बात काट देता है। वो उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना इतना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो हो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हो क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना 1000 ईयर बार बहुत ज़्यादा ही ईयर्स बाद अब यहाँ पे अवेकन करवाया गया है और यहाँ पे तुम जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हो लेकिन अब जो है पे ना थोड़ा तुम अपने आप को संभालो। इस कालदेराज डेवी से बोलती है एनीवे अब यहाँ पे ज़रा तुम मेरे को ये बताओ ना कि अब यहाँ पे तुम जो हो मेरे को इस तरह से यूज़ कैसे कर पा रहे हो, मेरे को विल्ड कैसे कर पा रहे हो और यहाँ पे जैसा तुम्हारा मन कर रहा है तुम मेरी जो
पावर है उसे यूज़ कर पा रहे हो, और यहाँ पे तुम जो है ना इस तरह से बात कर रहे हो कि जैसे तुम जो है ना मेरे को बहुत टाइम से जानते हो। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना इससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, छोड़ो ना इसे। अब यहाँ पे वो जो अब स्वॉर्ड होती है वो कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। डेवी अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे जो है ना इसे मैं डायरेक्टली ये बता दूंगा कि मैं जो यहाँ पे एक अप्रेंटिस हूँ, इसका जो ओरिजिनल ओनर है उसका। तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना ये मेरे पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करेगा, और यहाँ पे जो है ना ये जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे को बुरा समझेगा कि मैं जो है ना इसके मास्टर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। देवी सामने देख रहा होता है, कालदेरास उससे बोलती है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को लगता है ये जो अब वैम्पायर थी वो डिसअपेयर हो चुकी है। देवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना ऐसा टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हमें जो है उसे फॉलो करना चाहिए। इतने में कालदेरास देख इधर उधर देख के बोलती है हाँ अब यहाँ पे जो है ना ये जो सिचुएशन है इसे मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है। अब ज़रा देखो तो ये जो ब्लड पॉलिन है, ये ब्लड पॉलिन को मैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद देख रही हूँ, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो है ना मेरे को उल्टी दिला रहा है, बहुत ज़्यादा मन ख़राब कर रहा है। और यहाँ पे ज़रा देखो तो ये जो ब्लड पॉलिन था, अब तुमने यहाँ पे जो लास्ट स्लैश किया था उसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो ब्लड पॉलिन है ये और कहीं भी बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये जो ब्लड पॉलिन ऑलरेडी फैल रखा है इस जगह पे, वो तो अपना बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है जब तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो ऑलरेडी मर ना जाए। और इधर मैं सारी सिचुएशन को देखूँ तो फिर मेरे को लगता है ना कि अब यहाँ पे जो है ना 9 रैंक वाला कोई लॉन्ग रेंज होली मैजिक होएगा ना, अगर वही तब यूज़ किया जाए ना तो फिर यहाँ पे जो है ना जितने भी लोग हैं उन्हें बचाया जा सकता है। जितने भी लोग नहीं अब यहाँ पे जिनकी जो लाइफ फोर्स कुछ ज़्यादा ही खींच ली गई है वो तो फिर भी मर जाएंगे इस मैजिक को यूज़ करने के बाद। डेवी अब यहाँ पे अपने मन में बोलता है नहीं नहीं अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ना ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये जो ब्लड पॉलिन है इससे ज़्यादा देर तक लोग इफेक्टेड रह जाएंगे ना तो वो भी अब यहाँ पे जो है ना वैम्पायर बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे तो वो भी इन्फेक्शन बन जाएंगे। इतने में कालदेरास और भी बोलती है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को यहाँ पे मैं बाहर देख तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे को पक्का पता है बाहर की सिचुएशन जो है वो किस तरह से चल रही होगी। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना वो अंदर घुसने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे होंगे। हाँ अब यहाँ पे ये ना ऐसा रिक्स है कि तो ये जो ब्लड पॉलिन है वो उन्हें भी अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं ना वो फिर भी कुछ ना कुछ तो ट्राई कर रहे होंगे। और तुम जो ना काइंड ऑफ लकी हो, अब यहाँ पे जो है ना तुम जो है ना अब यहाँ पे इतने ज़्यादा यंग हो लेकिन फिर भी अब यहाँ पे तुम जो है ना एक मास्टर के लेवल के हो। और यहाँ पे जो है ना मेरे को लगता है ये जो ब्लड पॉलिन अब एक्टिवेट किया गया होगा तब यहाँ पे तुम जो है ना इससे काफ़ी ज़्यादा दूर गए होगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो ब्लड पॉलिन है ये तुम्हें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है ना काफ़ी ज़्यादा गलत नहीं हो। अब यहाँ पे जो है ना मैं मास्टर लेवल का तो हूँ, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है इससे पहले कि मैं जो है ना और ब्लेड मैनिफेस्ट कर पाऊँ। डेवी अब यहाँ पे बताने लगता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं जो है ना अब यहाँ पे जो है ना मास्टर लेवल का ऐसे ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे जो है ना नॉर्मली जो लोग होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना मैं इधर आती एक मास्टर लेवल का बंदा बन गया था। अब यहाँ पे वो था ना इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यहाँ पे एकदम ऐसे ट्रेनिंग किया गया था, मेरे मास्टर यहाँ पे नॉलेज ये सब की वजह से अब यहाँ पे जो है ना मैं डायरेक्टली मास्टर लेवल का बंदा बन चुका हूँ। और यहाँ पे जो है ना इतने में डोइवी ने अपना जो माना होता है अब यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड होती है इसके अंदर डाला होता है। ये जो स्वॉर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक सी हो रही होती है, वो बोलती है ये कैसे हो सकता है, ये तो पागलपन है, ज़रा देखो तो अब यहाँ पे तुम्हारे अंदर जो है ना वो तो अब यहाँ पे नॉर्मल माना है, नेक्रोमेंसी माना है, और यहाँ पे ये होली पावर, नेक्रोमेंसी और होली पावर ये साथ में कैसे हो सकती है। इस तरह की चीज़ अब यहाँ पे जो है मैंने तो कभी भी नहीं देखी थी। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें नहीं पता क्या ह्यूमन लोग जो होते हैं वो सारी जो कॉमन सेंस होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये कालदेरास होती है वो बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अब यहाँ पे जो है ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है ना इसे पागलपन बोल रहे हो, अब यहाँ पे तुम जो है ना किसी की मेहनत किसी की रिसर्च को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बोल सकते तुम। डेवी कालदेरास को जमीन पे गाड़ देता है, वो उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना छोटी मोटी सारी बातें खत्म कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये इस तरह से बन चुकी है, चलो ठीक है अब यहाँ पे इसे जो है ना पूरे अंत तक देख लिया जाए। डेवी बोलता है अब यहाँ पे जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है उसके ऊपर मैं जो ये सारी सिचुएशन है इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ। इस पे कालदेरास उससे बोलती है क्या? डेवी बोलता है ऑफ कोर्स अब यहाँ पे ये जो अब रेड पोलिन है इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं हम। देवी इधर जितने भी लोग होते हैं उन्हें देख के बोलता है अब यहाँ पे जो है ना इतने सारे जो स्ट्रेंजर लोग हैं, अनजान लोग हैं, इन्हें बचाना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये जो है ना इन जो लोगों को बचाते बचाते अब यहाँ पे जो है ना मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ अब यहाँ पे जो है ना मेरी जो पावर है अब यहाँ पे जो है ना काफ़ी टाइम तक बंद रह चुकी है, तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प करेगा अपने ये जो होली पावर है इन्हें इस तरह से यूज़ करने का। तो फिर मेरा जो है ऐसे बर्फ़ जमी हुआ है इतना ज़्यादा होली पावर वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी इसकी वजह से। डेवी अब यहाँ पे अपने हाथ जोड़ लेता है, वो बोलता है यार ये जो चीज़ है ना ये मेरे स्टाइल में नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे वो डेवी अब यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के अपना जो प्रेयर होता है उसे स्टार्ट कर दिया होता है। वो बोलता है फ्रेया जो अब यहाँ पे सबको ऊपर से देखती है, अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारी ये जो बकरी है ये डार्कनेस में खो गई है, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना
ना थोड़ी सी फ्लैश लाइट जला दो और यहाँ पे जो है ना अब ऐसा करो, तुम ऐसा ये नहीं करना चाहती तो फिर जो है ना ये सारी चीज़ इसे खुद ही सॉल्व कर दो। वैसे मेरे को पता है ये जो चीज़ है इसे तुम खुद से सॉल्व करोगी नहीं। इस पे कालदेरास उससे बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना तुम इस तरह से कैसे प्रेयर कर सकते हो, ये कैसी प्रेयर हो सकती है। डेवी अब बताते हैं कि अब यहाँ पे जो मेरी होली पावर्स मेरे को मिली है ना, अब यहाँ पे वो जो है ना सही में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, क्योंकि अब यहाँ पे जो डेफनी थी ना उसका इन्फ्लुएंस पड़ गया था मेरी पावर पे। अब यहाँ पे जो है ना वैसे मेरे को ये जो नॉर्मल मेरी जो होली पावर मिली है वो मेरे को इधर ये जो गॉड है इनके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेयर करने से या फिर ये सब चीज़ें करने से नहीं मिली है, मेरे को बस यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट है उसकी वजह से मिली है। डेवी अभी भी अपनी प्रेयर को कंटिन्यू कर रखा होता है। वो बोलता है अब यहाँ पे ये जो बकरी है ये सही में बहुत ज़्यादा खो चुकी है, अब यहाँ पे ढेर सारी बकरी खो चुकी है, तो फिर थोड़ा अपना रास्ता दिखाओ। अब यहाँ पे ये जो गॉड स्वॉर्ड है इसके ऊपर भी थोड़ा ट्रस्ट करो और इसके ऊपर अपनी जो पावर है उन्हें फेंक दो। और यहाँ पे डेवी अभी भी बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे मेरे को पता है तुम मेरे को देख रही हो, अब यहाँ पे जो है मेरे को बस तुम्हारी परमिशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, अब यहाँ पे तुम कुछ भी करो। अब यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड उससे बोलती है कालदेरास की अब यहाँ पे जो है ना इस तरह से तुम्हारी जो नॉनसेंस है इस पे तुम्हारा जो गॉड है कोई भी तुम्हें रिप्लाई नहीं देने वाला है। इस पे डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे मेरे को लगता है ना तुम्हें जो गॉड्स हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। डेवी कालदेरास को बताता है कि अब यहाँ पे जो गॉड्स होते हैं अब यहाँ पे वो जो अपनी ब्लेसिंग होते हैं वो क्या तुम्हें लगता है ये जो चर्च के अंदर नॉर्मली प्रीस्ट होते हैं उनको दे देती हैं। अब यहाँ पे जो प्रीस्ट लोग अपना दिन भर माउथ चलाते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, उन्हें क्या जो गॉड का लव होता है वो मिलता है क्या? नहीं, उन्हें नहीं मिलता है। अब यहाँ पे उन्हें सिर्फ उन लोगों को लव मिलता है जो यहाँ पे जो गॉड का अटेंशन होता है वो अपने पास ग्रैब कर लेते हैं, जो गॉड्स की क्यूरियोसिटी को जगा देते हैं, सिर्फ उन्हें जो गॉड्स का लव होता है ना वो मिलता है। और यहाँ पे तुमने क्या बोला था कि अब यहाँ पे जो एक बंदा मर चुका है उसकी जो लाइफ फोर्स है वो सारी खत्म हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे जो है उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, हमें जो उनकी जो लाइफ फोर्स है उसे कोई और ज़्यादा बड़ी चीज़ है उसके साथ रिप्लेस कर देना पड़ेगा। डेवी बोलता है हाँ, अब यहाँ पे जो मेरी जो ऐसे हिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो अब होली मैजिक यूज़ करती थी डेफनी, उसके द्वारा मेरे जो मास्टर थे उनके द्वारा जो मैजिक बनाया गया था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पे जो है ना ये जो मैजिक है इसे यूज़ करने के लिए लेकिन हमें जो गॉड की परमिशन है वो चाहिए होती है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे गॉड्स जो होते हैं ना उन्हें जो ये पागल लोग होते हैं ना वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, और यहाँ पे स्पेशली जो लोग कुछ ज़्यादा ही पागल होते हैं ना वो तो उन्हें गॉड्स और ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पे वो जो गॉड स्वॉर्ड होती है ना कालदेरास, उसके ऊपर अब यहाँ पे जो होली पावर होती है वो सारी आने लगती है। अब यहाँ पे वो जो पावर आ रही होती है, अब यहाँ पे वो जो है ना 9 टियर का जो होली मैजिक होता है ना ये आ रहा होता है, और ये जो आया होता है इसका नाम सेंट सेंचुरी होता है। और यहाँ पे ये जो गॉड स्वॉर्ड कालदेरास होती है वो डेवी से बोलती है अरे पागल है क्या तू? मेरे को यहाँ पे तू मेरे को मारना चाहता है क्या? मेरे को सूखा कर देना चाहता है क्या? डेवी उससे बोलता है अरे छोटे बच्चे अब यहाँ पे जो है ना इतना ज़्यादा मर मत, अब यहाँ पे तू मर थोड़ी जाएगा। वो जो कालदेरास होता है वो बोलता है अरे यार इतना ज़्यादा वो कालदेरास के ऊपर अब यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा पावर आ रही होती है, और यहाँ पे जो है ना वो जो होली पावर होती है वो पूरे तरफ फैल जाती है, और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब सही होने लगते हैं। अब यहाँ पे अभी भी डेवी फोकस करे जा रहा होता है और ये पूरी पावर एकदम ऐसे पूरा ये जो टाउन होता है उधर भी फैल जाती है, स्टेडियम के बाहर तक चली जाती है, और इतनी पूरी रोशनी जब गायब हो जाती है तब वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। हमें डेवी के पीठ पे दिखाया जाता है कुछ हो चुका होता है, और ये जो ब्लड पोलिन वाला जो क्रिस्टल होता है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। डेवी बोलता है फू, अब यहाँ पे फाइनली ये जो चीज़ थी ये शांत हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे को जो है ना मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी जितनी भी मसल्स है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे गॉड स्वॉर्ड कालदेरास, अब यहाँ पे तू सही तो है ना? कालदेरास इस पे कोई भी जवाब नहीं देती है, जिसे देखने के बाद डेवी बोलता है हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो रखा है, ये जो है ना ये पूरी तरह से बेहोश हो रखा है, और वैसे जो है ना मैं भी अपनी लिमिट्स पे आ चुका हूँ। इसी के साथ डेवी भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। इतने में डेवी जब वहाँ पे बेहोश होता है तब वहाँ पे जो है ना उसे जो है ना अपनी स्टेटस विंडो दिख जाती है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटस विंडो होती है उसके बारे में सारी डिटेल लिखा होता है इस स्टेटस विंडो में, और यहाँ पे जो है डेवी होता है ये देखने के बाद अब यहाँ पे बोलता है ऊपर देख के कि अब यहाँ पे लेडी फ्रेया आपको नहीं लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है? काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए। इसी के बाद अब यहाँ पे डेवी को अब थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही होती है, वो बेहोश हो रखा होता है। तो अब यहाँ पे डेवी अब यहाँ पे बोले जा रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इस तरह से मेरे को जो है ना काफ़ी ज़्यादा आराम करे हुए अब यहाँ पे मेरे को जो अपना कोमा हुआ है उससे उठे हुए अब यहाँ पे जो है ना पूरा 6 मंथ हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना फाइनली मेरे को जो है ना काफ़ी ज़्यादा आराम करने का मौका मिला है, और यहाँ पे जो है उसे काफ़ी ज़्यादा जो
शक्लें दिखाई दे रही होती है ना कुछ लोगों की, वो दिखाई दे रही होती है। अब यहाँ पे इसमें जो है ना प्रिंसेस सेलिना भी होती है और इतने में अब यहाँ पे डेवी को होश आ जाता है और वो जो है ना उठ जाता है अपने बेड से और उसके साइड में अब यहाँ पे विल्ली होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुशी सी हो जाती है डेवी को इस तरह से उठा वो देखने के बाद। डेवी बोलता है अब यहाँ पे मैं कहाँ पे हूँ, और इस पे वो जो विल्ली होती है वो बता देती है कि हम ये जो है ना अभी भी पलस्टिया किंगडम में ही है और यहाँ पे अभी किसी होटल में। डेवी बोलता है अब यहाँ पे जो है हम जो है ये कितने टाइम से मैं इधर सोते रहा। इस पे विल्ली उसे बताती है कि ब्रदर अब यहाँ पे तुम जो हो ना पूरे 2 दिन तक लगातार सोते रह गए, और वो अब यहाँ पे विल्ली काफ़ी ज़्यादा गले लग चुकी होती है डेवी के। वो उससे बोलती है ब्रदर तुम्हें नहीं पता यहाँ पे जो है ना मेरे को कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि तुम जो है ना दोबारा से कभी भी नहीं उठने वाले हो। डेवी अब यहाँ पे अपने मन में बोलता है मेरे को लगता है ना मैंने इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही एकदम चिंता दिला दी है, वैसे ऐसा पहले हो चुका है ना मेरे साथ, तो फिर अब इसमें तो है ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। विल्ली काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, फिर वो अपने आप को शांत करते हुए डेवी से बोलती है ब्रदर अब यहाँ पे जो है ना उस दिन मेरे को एक ऐसा सपना आया था कि अब यहाँ पे जो है ना ये जो ब्लड पॉलन था ये सारा गायब हो चुका था, वो सिर्फ सारा आपने किया था। डेवी इससे पहले उसका कुछ जवाब देता, इससे पहले विल्ली बोल देती है अब यहाँ पे ब्रदर मैंने जब तुम्हारा चेकअप हो रहा था ना तब एक चीज़ नोटिस करी, अब यहाँ पे तुम्हारी जो पीठ है उसके ऊपर एक बड़ा सा मार्क आ चुका है, और ये जो मार्क है अब यहाँ पे ये जो है ये स्टिग्मा है ना। डेवी भी वो जो स्टिग्मा होता है उसे अब यहाँ पे देख लेता है, उसे देखने के बाद अब यहाँ पे ये जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। अब यहाँ पे विल्ली बता रही होती है अब यहाँ पे जो आपका ये जो स्टिग्मा है ना अब यहाँ पे वो जो है ना अब यहाँ पे 3 पाउंड जितना है, हाँ 3 बार हाथ जितना है। और यहाँ पे डेवी काफ़ी ज़्यादा अपना सरप्राइज हो रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है अच्छा तो फिर अब यहाँ पे जो उधर स्टेडियम था उसमें मेरे को जो मेरी पीठ पे अजीब सी इतनी ज़्यादा पावरफुल सी फीलिंग आ रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो सिर्फ इसी की वजह से हो रहा था। अब यहाँ पे डेवी अपने मन में बोलता है हाँ जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। यहाँ पे गॉड जो होते हैं ना ये सही में बहुत ज़्यादा रूथलेस होते हैं, इनका जो भी मन करता है वो करते रहते हैं। और यहाँ पे ज़रा इसका जो ये स्टिग्मा है इसका साइज़ ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है क्या। विल्ली डेवी को बता रही होती है कि अब यहाँ पे आपके पीठ के ऊपर ये जो चीज़ ढूंढी थी ना ये एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रीस्ट थे, उन्होंने पता लगाया था, वो जो आपका चेकअप कर रहे थे। और यहाँ पे ये जो पूरा पलस्टिया किंगडम है ये काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हिल रखा है, और यहाँ पे ये जो अब पूरा रेड मिस्ट था पूरे जो स्टेडियम को घेर रखा था वो एकदम से गायब हो गया था बहुत तेज़ रोशनी के साथ। और यहाँ पे जो वो पूरा स्टेडियम था उसके ऊपर जो है ना होली एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई थी। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना सारे लोग ये मान रहे हैं कि अब यहाँ पे आपके ऊपर जब स्टिग्मा लग गया था तो स्टिग्मा लगने की वजह से अब यहाँ पे जितना भी अब ब्लड पॉलन था वो सारा प्यूरिफाई हो गया था सिर्फ आपकी वजह से। डेवी ये सुनने के बाद अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है मेरे को अच्छे से समझ आ रही है कि जितनी भी चीज़ थी अब यहाँ पे ये जो है इधर उधर क्यों हो रहा है। और यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा का मतलब है कि अब यहाँ पे जो नॉर्मली प्रीस्ट लोग होते हैं वो अब यहाँ पे जो गॉड के करीब माने जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये जो अब जिसके ऊपर स्टिग्मा होता है इस तरह का वो जो इसका मतलब होता है ना कि उन लोगों को अब गॉड्स के द्वारा चुन लिया गया है। विल्ली डेवी से बोलती है अब यहाँ पे ब्रदर आपको जो है अब कुछ जो सच है उसके बारे में पता है क्या। डेवी अपने मन में बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये जो स्टिग्मा आया है मेरे ऊपर इसके अलावा ज़्यादा जो चीज़ है वो चीज़ रिवील नहीं हो चुकी है। डेवी अब यहाँ पे अब अपने से बोलता है कि मेरे को अब यहाँ पे जो है ना ये चीज़ रिवील कर देनी चाहिए, अपनी जितनी भी पावर्स हैं इन्हें रिवील करना चाहिए कि नहीं। मेरे को ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं आ रही है। अब यहाँ पे ये जो है ना मेरे को पता नहीं है कि अगर मैंने इन्हें रिवील कर दिया तो फिर असल में क्या क्या हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह से मेरे को लग रहा है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ही आएगी। अब यहाँ पे जो है ना आज का एग्जाम्पल ले लो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ही आएगी। तो फिर अब यहाँ पे डेवी विल्ली से बोल देता है अब यहाँ पे जो है ना वो जितना भी टाइम था ना मैं अनकॉन्शियस था तो फिर मेरे को कुछ भी नहीं पता है। विल्ली बोलती है अच्छा तो फिर अब यहाँ पे ब्रदर ये सब छोड़ो, अब यहाँ पे आपकी जो बॉडी है कहीं आपको दर्द वर्द फील तो नहीं हो रहा है। इस पे डेवी विल्ली से बोलता है नहीं नहीं मेरी बॉडी है बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे को कहीं पे भी दर्द नहीं हो रहा है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे जो है ना ये जो इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी है ये इतनी ज़्यादा सही है कि अब यहाँ पे ये जो है ना एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने जो है ना एक पत्थर से अब यहाँ पे जो है ना 2 चिड़िया मार दी है, 2 नहीं अब यहाँ पे जो है ना मैंने 3 चिड़िया मार दी हैं। अब ज़रा देखो तो अब यहाँ पे जो है ना 9 टियर का होली मैजिक मैंने यूज़ कर पाया था। अब यहाँ पे जो मेरा होली मैजिक इतना टाइम से एक जगह पे पड़ा हुआ था मैंने उसे इतना ज़्यादा धक्का मार दिया है। अब यहाँ पे ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, और यहाँ पे मेरा जो माना था यहाँ पे वो जो सही में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और यहाँ पे मेरा जो नॉर्मल मैजिक वाला माना था वो भी अब यहाँ पे ये जो होली पावर है इसके इफेक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, और ये नेक्रोमेंसी वाला भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। अब यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये इतना ज़्यादा मेरे को हेल्प अभी तो नहीं करेंगी, लेकिन लॉन्ग रन में ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना मेरा अपना जो अब ऑरा ब्लेड है ना अब तो उसे मैं इस कंडीशन मेरी जो बॉडी है इसमें अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ आराम से। और ये जो ऑरा ब्लेड मैं अभी यूज़ करूँगा ना वो जो ना वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ मैं अकेले यूज़ कर सकता हूँ। डेवी अपने यहाँ पे अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे जो मेरा होली मैजिक जो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा जिद्दी मैजिक था ना, वो तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रो हो चुका है। ये तो मेरा सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर चुका है और यहाँ पे जो है ना मेरा होली पावर सही में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और यहाँ पे ये सब कुछ हो पाया मेरे वो जो स्टिग्मा मिला है मेरे को उसके। और यहाँ पे जब विल्ली होती है वो डेवी को बताने लगती है कि अब यहाँ पे जो है ना आप जब अनकॉन्शियस हो गए थे, अब यहाँ पे तब ना आपकी जो मेड थी वो सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे रोए जा रही थी, परेशान हो रखी थी डेवी। अब यहाँ पे ये देखने के बाद अपने मन में बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक आ रहे थे, मैं जो है ना इस टाइम पे बेहोश नहीं था, काफ़ी ज़्यादा देख भी रहा था। अब यहाँ पे मेरे को लगा था वो सपना है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो थी ना सही में कर रही थी एमी ऐसे। और इतने में अब यहाँ पे ये जो विल्ली होती है वो थोड़ा गुस्सा करते हुए बताती है कि अब यहाँ पे वो जो प्रिंसेस एलिना थी ना वो भी अब यहाँ पे आ चुकी थी। वो अब यहाँ पे जो है ना ऐसी डिमांड कर रही थी कि अब यहाँ पे जो है ना मैं आपकी कस्टडी को उसके हवाले कर दूँ, वो जो है ना वो आपको किसी ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है उससे दिखाएगी। डेवी ये देखने के बाद भी अपने मन में बोलता है कि अब यहाँ पे ये जो चीज़ थी वो भी अब यहाँ पे एकदम ऐसे सच थी, मेरे को तो लगा था ये सिर्फ मैं। डेवी विल्ली से बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे विल्ली तुमने सही में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, अब यहाँ पे तुम जो हो ना मेरा ख्याल रखते रखते काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी, तो फिर अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और यहाँ पे जो है ना मेरे को कुछ ऐसा काम करना है जो सिर्फ मैं अकेला कर सकता हूँ, ठीक है। विल्ली वहाँ से जाने लगती है, वो डेवी से बोलती है अब यहाँ पे ब्रदर आपको जो वो ब्रेस है उसकी चिंता बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसे टाइम से बहुत जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया था और यहाँ पे जो अब ये जो टूर्नामेंट था इसे होल्ड पे लगा दिया गया उसी दिन से। और यहाँ पे ब्रदर आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी होने वाली है। विल्ली वहाँ से चले जाती है। इतने में डेवी को अब यहाँ पे विल्ली की जो स्टेटस विंडो होती है वो दिख जाती है और यहाँ पे उसकी स्टेटस विंडो में उसे सारी डिटेल दिख रही होती है। विल्ली असल में फीमेल है और यहाँ पे उसकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी दिख रही होती है उसे डेवी को। डेवी ये स्टेटस विंडो देखने के बाद बोलता है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है अब ये जो है ना ये तो एक गेम जैसी चीज़ है, अब यहाँ पे ये जो है ना ये असल में मेरे सामने आई क्यों है, अब यहाँ पे जो है मैंने ज़्यादा प्रेयर कर ली थी क्या उसकी वजह से आई है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो भी हो ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा सर दर्द है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में यहाँ पे उसे एक आवाज़ आती है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है सर दर्द कैसे हो सकती है, ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तुम दूसरों की जो अब यहाँ पे बायोलॉजी है उनके स्टैट्स हैं वो सब देख सकते हो। इतने में डेवी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है, वो बोलता है अब यहाँ पे कौन है। यहाँ पे डेवी इधर उधर देखता है, उसे कोई भी नहीं दिख रहा होता है, वो अपने मानव को इधर उधर फैलाने लगता है। वो बोलता है अब यहाँ पे किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे को इस तरह से अप्रोच कर रहा है, अब यहाँ पे जो भी होएगा मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। इतने में यहाँ पे उसे आवाज़ आती है कि अब ज़रा नीचे तो देखो। जब डेवी नीचे देखता है तब वहाँ पे उसे जो है ना एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। ये जो लड़की होती है वो डेवी से बोलती है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था, मेरे को पता नहीं था कि अब यहाँ पे ये जो सील थी अब यहाँ पे ये जो है ना इसे अनसील कर दिया गया है, वो भी सिर्फ अब यहाँ पे जो है ना गॉड्स की विल के द्वारा। इसी के बाद डेवी अब यहाँ पे ये जो हॉल ऑफ हीरोज होता है इसके फ्लैशबैक में चले जाते हैं, उसे दिखाया जा रहा होता है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रॉट गॉड वाले उसके मास्टर होते हैं वो ड्राइंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये जो ड्राइंग कर रहे होते हैं वो असल में यही जो छोटी वाली लड़की उसके सामने आई होती है उसकी होती है। डेवी अभी अपने जो मास्टर होते हैं उनसे पूछता है अब यहाँ पे ये जो लड़की है ये असल में है कौन। इस पे उसके मास्टर होते हैं वो बोलते हैं अब यहाँ पे तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। इस पे डेवी बोलता है अब यहाँ पे ये जो लड़की है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर तो है और यहाँ पे इसके जो है ना काफ़ी ज़्यादा दो बड़े बड़े सींग है, अब यहाँ पे ये तो एक हैंडल जैसे हैं और इसकी जो आँखें हैं ये रेड रेड है बहुत ज़्यादा चमकीली, और यहाँ पे जो है ना ये पक्का कोई डीमन है। और यहाँ पे जिस तरह की इसकी अपीयरेंस है ये सही में बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग वाली स्पीशीज़ होएगी। इस पे अब यहाँ पे उसके जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं अब यहाँ पे तुम जो हो ना एक ऐसे ही पहले बंदे हो जिसने जो इसके सींग है इन्हें अब हैंडल की तरह बोला है। हाँ अब यहाँ पे जिस तरह से तुमने गैस किया है मैं बोलना चाहता हूँ ये जो है ना एक डीमन है। और यहाँ पे जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पे तुम कंपेयर करो इधर जितनी भी लड़कियाँ हैं उनसे, अब यहाँ पे ये जो है कितना टाइम हो गया 1000 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा वो बीत चुके हैं उससे। और यहाँ पे जो है ना इसने जो है ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा इंप्रेशन छोड़ दिया था, इसे जो है ना मैंने काफ़ी हज़ारों बार इतने टाइम में ड्रॉ किया है, ये जो है ना इसकी इमेज जो है ना वो मेरे अंदर बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये जो लड़की है इसका नाम सेलिशिया है और यहाँ पे जब ये ह्यूमन की तरह दिखती थी ना तब मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट करने के बाद इसे जो है ना मैंने अपनी जो स्वॉर्डमैनशिप होती है ना उसे सबको सिखाया था। तो फिर अब यहाँ पे ये जो लेजेंड्स हैं उनके हिसाब से तो तुमने समझ ही लिया होगा कि अब यहाँ पे ये जो ग्रेट वॉर थी उसे एंड करने के लिए अब यहाँ पे मैं था पर्सनली जिसने अब यहाँ पे ये जो डीमन लॉर्ड ऑफ द इबिस को अब यहाँ पे जो है ना अपनी स्वॉर्ड से काट के अब यहाँ पे सील कर दिया था अपनी ये जो कालदिराज थी इसके अंदर, और यहाँ पे उसका नाम था रियल नेम था अब यहाँ पे जो है ना वो सेलिशिया था। डेवी अब यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो लड़की होती है इसे देख के डेवी बोलता है अब यहाँ पे डीमन लॉर्ड ऑफ इबिस अब यहाँ पे तुम तो यहाँ पे सेलिशिया हो। जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो डेवी से बोलती है हाँ अब यहाँ पे जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, अब यहाँ पे मेरी जो आँखें हैं उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है। अब यहाँ पे डेवी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बैठा ही होता है
शांति से। तो वो देखने के बाद वो जो अब यहाँ पे सेलिशा होती है वो बोलती है अब तुम इतना गहराई से क्या सोच रहे हो। डेवी बहुत तेज चिल्लाता है यार ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है। इसी के बाद डेवी डीमन लॉर्ड ऑफ इविल सेलिशा को अब यहाँ पे अच्छे से बांध लिया होता है। अब यहाँ पे ये जो सेलिशा होती है वो डेवी से बोलती है अरे अरे अब यहाँ पे तुम जो हो ना तुम सही में बहुत ज़्यादा रफ बंदे हो अब यहाँ पे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये शायद तुम्हें पता ना हो लेकिन अब यहाँ पे ये जो इस तरह के पोजेस हैं, इस तरह के चीज़ों में तुमने मेरे को बांधा, ये जो चीज़ है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस पर अब यहाँ पे वो जो अब डेवी होता है उससे बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे हम दोनों जो है ना इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है कि तुम जो मेरे साथ मजाक कर सकती हो। डीमन लॉर्ड ऑफ इबिस सेलिशा उससे बोलती है अब यहाँ पे जो है ना हम जो है ना पहली बार मिल रहे हैं तो इस तरह से तुम्हें जो है ना मेरे दुश्मन भी अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हॉस्टैलिटी दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है ना सीधे मेरे को बताओ यहाँ पे ये जो सिचुएशन हो रही है ये हो क्या रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पे सेलिशा बोलती है अच्छा तो फिर तुम जो हो ये जानना चाहते हो कि हम दोनों को यहाँ पे बांध दिया गया है। अब यहाँ पे जो है ना अगर तुम मेरे से सीधे पूछते ना नहीं तो भी मैं तुम्हें बता देती कि हमें जो है इस तरह से एक साथ क्यों बांध दिया गया है। डेवी बोलता है बांध दिया गया है। सेलिशा बताती है कि अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल सही बोला तुमने, अब यहाँ पे तुम्हारे जो अब पीठ के ऊपर स्टिग्मा है ना वो जो स्टिग्मा है ना उसी की वजह से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बंध चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है ना असल में ये जो है ना ये मेरी सील है और यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है ये जो है ना एक कटोरे की तरह है जिसके अंदर जो मेरी आत्मा है ना वो है। डेवी ये देख सुनने के बाद उससे बोलता है अच्छा अच्छा तभी कहूँ मैं ये जो अब स्टिग्मा का साइज था ये इतना ज़्यादा नॉर्मल क्यों नहीं था। डेवी बोलता है अब यहाँ पे ज़रा देखो तो ये जो है ना ये एक ऐसा स्टिग्मा है जो अब यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड है उसे सील कर रखा है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को तो हंसी भी नहीं आ रही है और यहाँ पे जो है ना ये चीज़ बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है। इतने में सेलिशा बोलती है अब यहाँ पे जो है ना अब तुम्हें मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ तुम जो है ना मेरे को अब यहाँ पे अनटाई कर सकते हो, मेरे को खोल सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना मैं दोबारा बोल देती हूँ कि अब यहाँ पे इस तरह के जो पोजेस है ना इस तरह के पोजेस में तुमने जो मेरे को बांधा है ये मेरे को नहीं पसंद है, ये काफ़ी ज़्यादा इरोटिक है और ये काफ़ी ज़्यादा शेमफुल सा है। इस पर अब यहाँ पे डेवी ये सब सुनने के बाद उसको जो अब बांधा होता है उसे खोल देता है। वो बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मैंने अपना इंटरेस्ट खो दिया और सेलिशा से बोलता है अब ज़रा तुम मेरे को ये बताओ ना कि अब यहाँ पे ये जो डीमन लॉर्ड सेलिशा था यानी असल में तुम अभी इसे जो है ना अब ये जो गॉड स्वॉर्ड काल्दिरास थी इसके अंदर सील होना चाहिए था। अब यहाँ पे तुम जो हो मेरे सामने क्या कर रही हो। इस पे सेलिशा उससे बोलती है अब यहाँ पे मैंने बोला तो कि अब यहाँ पे जो है ना हम दोनों को साथ में बांध दिया गया, अब यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहे हो ना। इस पे वो जो डेवी होता है वो उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को सही में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सेलिशा फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। वो बोलती है अब यहाँ पे मेरा नाम सेलिशा और अब यहाँ पे जिस तरह से नॉर्मली लोग जानते हैं कि अब यहाँ पे मैं जो है ना डीमन लॉर्ड ऑफ इबिस हूँ। अब यहाँ पे डेवी जो होता है इसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये असल में हो क्या रहा है, मेरे सामने ये बोनी क्या कर रही है। अब यहाँ पे जो रियलिटी में जिस तरह से हिस्ट्री में मेरे को ऐसे बताया जाता था कि अब यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड सेलिशा थी वो सही में बहुत ज़्यादा ईविल थी और यहाँ पे ये जो थी ना इसी की वजह से अब यहाँ पे जो मिडल वाली अर्थ थी और यहाँ पे डीमन रेलम के लोग थे उन्होंने आपस में जो वॉर थी उसे स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे जो लेजेंड्स हैं उनके हिसाब से अब यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड हैरिस थे, उन्होंने अपनी जो स्वॉर्ड थी अब गॉड स्वॉर्ड काल्दिरास उसी के साथ ये जो डीमन लॉर्ड सेलिशा थी इसे स्ले कर दिया था, इसे मार दिया था। ये जो है ना ये सबको पता था। अब यहाँ पे ये जो है ना सबको पता था ये जो सिर्फ एक हिस्ट्री थी, लेकिन असल में पता है क्या किया गया था। असल में यहाँ पे ये जो डीमन लॉर्ड सेलिशा थी इसे अब यहाँ पे ये जो गॉड स्वॉर्ड काल्दिरास था इसके अंदर ही सील कर दिया गया था। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है मेरे को उसी बंदे से पता चला है जिसने अब यहाँ पे ये जो डीमन लॉर्ड सेलिशा थी उसे सील किया था, तो फिर ये जो है ना गलत हो ही नहीं सकता है। डेवी अब ये जो सेलिशा होती है इसे देख के अब यहाँ पे अपने मन में बोल रहा होता है अब यहाँ पे ये जो है ये अब मेरे सामने जो है ना डीमन लॉर्ड सेलिशा है, ये जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सेलिशा डेवी से बोल रही होती है अब यहाँ पे तुम जो हो सेटिस्फाई हो तो गए हो ना। सेलिशा डेवी से बोलती है अब यहाँ पे तुम जो हो इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों दिख रहे हो और यहाँ पे जिस तरह से मेरे को दिख रहा है ना तुम जो अब यहाँ पे मेरी सील थी उसके बारे में ऑलरेडी जानते थे। डेवी सेलिशा से बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो तुम्हारी सील थी इसके बारे में तो मेरे को पता था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि अब यहाँ पे तुम जब वो जो स्वॉर्ड में सील थी तो यहाँ पे तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस थी वो अभी भी उसी जगह पे थी। सेलिशा डेवी से बोलती है अब यहाँ पे ये जो काल्दिरास है ये सही में बहुत ज़्यादा बेकार है। अब यहाँ पे वो जो है ना ये करने वाला था तो उसे मेरे को बता देना चाहिए था। अब यहाँ पे जो है ना मैं जो एक अपना फ्रेंड था उसे अब यहाँ पे गुड बाय अच्छे से बोल के आ जाती। डेवी बोलता है तुम्हारा फ्रेंड। सेलिशा उससे बोलती है हाँ चलो छोड़ो, अब यहाँ पे ये जो काल्दिरास है वो ये सब तो कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेगा। और यहाँ पे जो है ना मेरे को लगता है अब यहाँ पे मेरे को जो है ना ये जो काल्दिरास था अब यहाँ पे उससे ना तुम्हारे को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये अब गॉड्स की विल है उसके द्वारा करवाई गई है। डेवी उससे बोलता है गॉड्स की विल, अब यहाँ पे तुम जो हो किसके बारे में बात कर रही हो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या मेरे को देने के लिए, कुछ अच्छे से बताओ। इस पे सेलिशा उससे बोलती है अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास कुछ अच्छा सा होता तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं अपना दिमाग खा रही होती है तुम्हें समझाने के लिए। सेलिशा डेवी से बोलती है अब यहाँ पे ये
जो चीज़ है ना अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो होली पावर थी ना इतना ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हुई है, तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो लेनी चाहिए। और वैसे अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हारे ऊपर सही में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी तुम्हारे से प्रति। अब यहाँ पे जो है ना तुम है ना एक दूसरे ऐसे बंदे हो जिसने ये जो गॉड स्वॉर्ड थी उसे फुली तरह से अपना जो न्यूट्रलाइज करके यूज़ कर पाए थे। इस पे डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे पहला बंदा, अब यहाँ पे तुम हैरिस की बात कर रही हो क्या? इस पे सेलिशा और डेवी से बोलती है अरे अरे अब यहाँ पे तुम तो है ना हैरिस का नाम ऐसे ले रहे हो कि जैसे तुम उसे जानते हो। इस पे डेवी उससे बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। और यहाँ पे डेवी अब सारी बातें बता दिया होता है अब यहाँ पे ये जो हॉल ऑफ हीरोज होते हैं उसके बारे में सेलिशा को, और सेलिशा को वो भी बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे हैरिस जो था ना अब यहाँ पे उसे जब भी मौका मिल जाता था ना वो तुम्हारे बारे में बात करता था। डेवी से ये सुनने के बाद सेलिशा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है अच्छा तो फिर वो जो है ना मेरे बारे में बात करते थे। अब सेलिशा उछलने लगती है। वो डेवी से बोलती है अच्छा तो फिर अब यहाँ पे ये जान के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने जो है ना मेरे बारे में बात करी है, मेरे को बारे में छुपा के नहीं रखा है। अब यहाँ पे जो है ना तुम जो बोल रहे हो हॉल ऑफ हीरोज़, अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मैं कुछ भी सीक्रेट नहीं रख रहा हूँ, मैंने जो है ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ये बता दिया है क्योंकि अब यहाँ पे तुम जो हो ना डीमन लॉर्ड हो, और यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड है अब यहाँ पे वो जो है ना लोगों के दिमाग तो वैसे ही पढ़ लेता है, तो फिर इसमें छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है। इतने में सेलिशा डेवी से बोलती है अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें एक चीज़ करेक्ट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं लोगों का जो दिमाग है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती हूँ। अब यहाँ पे जो मैं मोर प्रिसाइसली बोलूँ तो ना अब यहाँ पे जो है ना दूसरे लोगों की जो एबिलिटीज़ होती है ना अब यहाँ पे जो है ना उन्हें मैं अच्छे से चेक कर सकती हूँ। अब यहाँ पे हाँ तुमने जो है ना मेरे को बोला था इसे अब यहाँ पे स्टेटस विंडो का नाम लिया था, और यहाँ पे जो है ना मैं जो भी बहुत ज़्यादा हायर बींग्स होती है ना उनकी जो एबिलिटीज़ होती है उन्हें बोरो कर सकती हूँ। इसकी वजह से डिव्यू से बोलता है हायर बींग्स। इस पे वो जो सेलिशा होती है वो बोलती है हाँ अब यहाँ पे तुमने जो है ना बोला नहीं, अब यहाँ पे तुम जो ह्यूमन लोग हो ना अब यहाँ पे उन हायर बींग्स को अब यहाँ पे जो है गॉड कहते हो। डिवी इस पे कुछ भी नहीं बोलता है। सेलिशा उससे बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना कोई सी नई जगह पे आके मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे तुम जो हो ना एक ऐसे नए बंदे होगे जो मेरे को ये जो पूरा वर्ल्ड है उसे अच्छे से दिखाओगे। और यहाँ पे कंपेयर करें कालदिरास के अब यहाँ पे जो लास्ट ओनर था उससे, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़ा ही आएगा तुम्हारे साथ। और डेवी अब यहाँ पे उससे बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम्हें पूरी जो वर्ल्ड है उसे दिखाऊंगा। सेलिशा डेवी से बोलती है अब यहाँ पे जो है ना अब तुम जो है बहुत ज़्यादा लंबी उम्र जी लेते हो, इतना ज़्यादा जीने के बाद ना अब यहाँ पे तुम्हारे पास ना कोई भी ख्वाहिशें नहीं बची होती हैं। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ना सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि अब यहाँ पे तुमने जो वर्ल्ड को इतने अच्छे से नहीं देखा है उस वर्ल्ड को अब यहाँ पे तुम जो हो अच्छे से देखो, और यहाँ पे जो है ना वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। इस पे डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे इसके बदले में असल में मैं पाऊंगा क्या। इस पे सेलिशा उससे बोलती है ऑफ कोर्स अब यहाँ पे तुम जो हो मेरी जो पावर्स है मेरी एबिलिटीज़ हैं उन्हें यूज़ कर पाओगे और क्या, और वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। और यहाँ पे ये जो मेरी पावर्स हैं अब यहाँ पे तुम्हारे जो पास्ट लाइफ में कुछ गेम्स खेलते थे ना अब यहाँ पे ये जो है ना उनकी तरह है। अब यहाँ पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्या। अब यहाँ पे जिस तरह से मेरे को पता चल रहा है ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। डेवी अपने मन में बोलता है वो अब यहाँ पे जो है ना मेरी अब यहाँ पे हॉल ऑफ टेम्पल वाली से भी अब यहाँ पे पहली वाली ये जो है ना नॉर्मल अर्थ पे रहता था, तो अब यहाँ पे इस ये जो सेलिशा है उसे ये जो अर्थ है इसके बारे में भी पता चल चुका है। सेलिशा डेवी से बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ये अच्छी डील है ना अब यहाँ पे तो फिर बताओ। अब यहाँ पे डेवी जो सेलिशा का हाथ होता है उसे देख के बोलता है अब यहाँ पे ये जो डीमन लॉर्ड का इतना ज़्यादा छोटा सा हाथ है अब यहाँ पे जो है ना ये जो डील है अब ये काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और यहाँ पे ये जो अब सेलिशा है इसकी एबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास तो स्टार्टिंग से कोई चॉइस नहीं थी। डेवी सेलिशा का हाथ मिला लेता है और उससे बोलता है चलो ठीक है। तो फिर और वो इस सेलिशा को देखने के बाद बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को लगता है मेरे को कोई ऐसा मिल चुका है जिसके साथ मैं अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं उन्हें अच्छे से रिवील कर सकता हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि अब यहाँ पे जो है कुछ दिन बीत चुके होते हैं और अब बताया जा रहा होता है कि अब यहाँ पे ये जो पलस्तिया किंगडम है इस किंगडम में अब यहाँ पे जो स्वॉर्डमैनशिप कॉन्टिनेंटल स्वॉर्डमैनशिप कॉम्पिटिशन था वो होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना पूरा इतना ज़्यादा अब तबाही इधर उधर मच रखा है, बहुत ज़्यादा हल्ला मच रखा है क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना एक बंदे को अब यहाँ पे जो स्टिग्मा मिल चुका है गॉड्स के द्वारा, ये सही में बहुत ज़्यादा हल्ला मच चुका है। अब यहाँ पे इसी के बाद हमें डेवी को जो अब रूम में होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। डेवी बोलता है यार ये लोग दोबारा से आ गए। सेलिशा बाहर देख के बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना सही में कितने ज़्यादा लोग आ चुके हैं और यहाँ पे ये जो लोग हैं इतने दिन से आते जा रहे हैं, मेरे को ये जो लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे को लगता है ना तुम्हें जो है ना सबको सच बता ही देना चाहिए। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो लोग हैं ना मरने जाए, मेरा क्यों दिमाग खा रहे हैं अब यहाँ पे, और तुम कुछ किसी को बताने मत चले जाना। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये तो पूरी तरह से ऑब्वियस है कि अब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो प्रीस्ट लोग हैं और यहाँ पे वो जो है ना मेरा ये जो स्टिग्मा है उसे देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो वो जो सेलिशा होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स अब यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है ये तो एक प्रूफ है कि अब यहाँ पे तुम जो हो ना गॉड्स के द्वारा
दोबारा लव करेगा ये हो। और यहाँ पे जो है ना इनका जो इतना ज़्यादा अब आना है ना, इसे तो मैं जस्टिफाई मानती हूँ। डेवी अब यहाँ पे अब बोलता है कि अब यहाँ पे जो पूरी हिस्ट्री है, अब यहाँ पे पूरा 300 से 400 साल के बीच में अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ 3 लोग हैं जिन्हें अब यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है ना ये मिला है। इसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना इतना ज़्यादा हल्ला मच रहा है और यहाँ पे ये जो है ना ये कंटिन्यू होते रहा तो फिर मेरे को लगता है ना कि मेरे को जो है ना ये जो होली किंगडम है उधर बेच ना दिया जाए। इतने में डेवी बोलता है अब यहाँ पे चलो ठीक है, मैंने जो है ना एक अब यहाँ पे जो अपना डिसीजन है वो बना लिया। और इसी के साथ डेवी ब्रेस और विनली होती है उनके रूम में चले जाता है। वो उन दोनों से बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम जो हो ना अपना जो सामान है उन्हें पैक कर लो। इस पे वो अभी ब्रदर बोल रहे होते हैं। इस पे डेवी उनसे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो लोग हो ना इतना ज़्यादा अब यहाँ पे बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे तुम लोगों को छोटी मोटी डिटेल्स हैं ये बताना काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। अब यहाँ पे वो जो ब्रेस होता है वो बोलता है लेकिन फिर भी विनली उससे बोलती है अब यहाँ पे जो है ना हम ऐसे कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हमने जो है कोई गुनाह थोड़ी कर लिया है तो फिर हम यहाँ पे से चले जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पे डेवी जो होता है वो अब बोल देता है चलो ठीक है तो फिर चलते हैं। और यहाँ पे अब वो बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे ये जो है ना अब ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना तो फिर तुम्हें जो है ना वहाँ से भाग ही जाना चाहिए। डेवी अब यहाँ पे अपना सारा सामान पैक करके अभी जो पलस्तिया किंगडम होता है यहाँ से जाने लगता है। सेलिशिया डेवी से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हें लगता है ये सही है कि तुम जो ये है ना यहाँ से भाग जा रहे हो और यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं मेरे को लगता है अब यहाँ पे ये जो तुम्हें जो है ना तुम्हारा जो किंगडम है उधर तक भी फॉलो करते हुए आ जाएंगे। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ से हम जो है ना भाग रहे हैं तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैंने जो है ना एक बहुत ज़्यादा अच्छा जो टैंकर है उसे छोड़ के जा रहा हूँ पीछे से। टैंकर डेवी अब यहाँ पे ये जो एलिना है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हमें अब यहाँ पे जो अब एलिना होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। एलिना बोलती है अब यहाँ पे तुम बोल रही हो कि वो जो है वो यहाँ से भाग गया। इस पे अब यहाँ पे जो उसकी मेड होती है वो बोलती है योर हाइनेस अब यहाँ पे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो भाग गया। इस पे अब यहाँ पे जो एलिना होती है वो उससे बोलती है अब यहाँ पे लिंडा अब सीधे साफ मेरा जो है ना जवाब दे। अब यहाँ पे वो जो है वो बास्टर्ड अब यहाँ पे जो अपने सिबलिंग्स थे उन्हें लेकर भाग चुका है और यहाँ पे उसने जो अपनी सारी दिक्कत थी वो सारी उसमें मेरे ऊपर डाल दी है। और यहाँ पे वो जो गया है ना तो इसने ढेर सारे रूमर्स फैला के गया है। यहाँ पे ये फैला के गया है कि अब यहाँ पे वो जो एनिमी था उसे मैंने अपनी जो गॉड स्वॉर्ड थी किसी तरीके से आखिर में हरा दिया। और यहाँ पे उसके ऊपर जो स्टिग्मा लगा है वो भी अब यहाँ पे ये जो मेरी गॉड स्वॉर्ड थी उसी की वजह से कुछ इधर उधर रिएक्ट होके लग गया है। अब यहाँ पे एलेना जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो टेबल पे लात मारने लगती है। वो बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना ये सब कुछ एकदम बेसलेस बुलशिट है बुलशिट। अब यहाँ पे ये ऐसे कैसे बोल सकता है, ये पागल वागल है क्या और यहाँ से ये भाग गया है। एलेना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि अब यहाँ पे जो है ना ये सारा काम तूने किया था, सब मेरे पे कैसे डाल सकता है। उधर जो उसकी मेड होती है वो बोलती है अब यहाँ पे जो है ना प्लीज़ प्रिंसेस अपना जो अब शब्द है उन्हें ज़रा ध्यान से देख कर बोलो। अब यहाँ पे ये जो सर्वेंट होती है वो बताती है अब यहाँ पे मैं जो है ना ये प्रिंसेस अलीना की जो है ना बहुत सालों से मेड हूँ, बहुत सालों से इनका ख्याल रख रही हूँ। अब यहाँ पे जो है कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि अब यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा कोल्ड प्रिंसेस बनती है, असल में जब वो अकेले होती हैं तो वो इस तरह से अग्रेसिव इस तरह की बन जाती हैं। और इतने में अब यहाँ पे जो अब एलेना होती है वो बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें रेडी करो, हम यहाँ से अभी निकलेंगे हम। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें डेवी के तरफ का सीन दिखाया जाता है। डेवी अब यहाँ पे रात से ही भाग रहा होता है ना। अब यहाँ पे ये जो पलस्टिया किंगडम होता है तो वहाँ से उसे अब जो कैरेज होता है तो उस कैरेज में अब यहाँ पे इसके दोनों सिबलिंग्स जो होते हैं ये साथ में सो रहे होते हैं। इन्हें देखने के बाद डेवी बोलता है अब यहाँ पे जो है ना इस तरह से सो रहे हैं ना अब यहाँ पे किसी को भी लग सकता है इनका जो रिलेशनशिप है ये आपस में बिल्कुल भी लड़ते नहीं है, ऐसा है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना इतने में अब वो जो डीमन लॉर्ड सेलिशिया होती है वो डेवी से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हें जो लगता नहीं है क्या ये वेस्ट है। डेवी उससे बोलता है क्या वेस्ट है। सेलिशिया बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना कालदिरास, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है ना वो जो कालदिरास था उसे वील्ड करने के लिए तुम जो है ना एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। और यहाँ पे अब मैं बोलना चाहती हूँ ना तुम तो जो है ना उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ही वील्ड कर सकते हो। और यहाँ पे जो है ना मैं बोलूँ तो पूरे वर्ल्ड में ना अभी तो सिर्फ ना तुम ऐसे एक अकेले ही बंदे हो जो यहाँ पे ये जो कालदिरास है इसे वील्ड कर सकते हो। डेवी ये सुनने के बाद बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो कालदिरास है अब ये जो अपनी ग्रीड होती है उसके ऊपर फीड करता है। और यहाँ पे जो इतना पावरफुल होली मैजिक मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था ना वो उतना मैं यूज़ नहीं कर पाया होता अगर यहाँ पे जो है ना अपने आप को मैंने अभी तक रिकवर नहीं किया होता तो। और यहाँ पे उस तरह का यूज़ करने में अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे इतने में अब ये जो सेलिशिया होती है वो बोलती है अब यहाँ पे तुम जो हो ना तो फिर अब यहाँ पे ये जो अब स्वॉर्ड है उससे तुम फोर्सफुली ले सकते हो। इस पे डेवी बोलता है वो मेरी नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मैं नहीं चाहता कि कोई बच्ची है अब यहाँ पे उससे मैं उसका जो खिलौना है वो छीन लूँ। और यहाँ पे जो है ना वो जो कालदिरास है वो मेरे लिए फिट नहीं है। वो जो है सेलिशिया वो बोलती है फिट नहीं है। डेवी बताता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो है ना बहुत ज़्यादा जो ग्रेट स्वॉर्ड होती है मैं उन्हें यूज़ करता हूँ। अभी के लिए वो जो स्वॉर्ड्स हैं वो डिस्कवर नहीं हो रखे हैं लेकिन मेरे दिमाग में है कि मेरे को अब यहाँ पे आगे जाके क्या लेनी है क्या नहीं।
सेलिशिया डेवी को देख के बोलती है हम यहाँ पे अब जो है ना मैं तुम्हारी शक्ल देख सकती हूँ। तो ना फिर मेरे को ये पता चल रहा है ना कि तुम जो है ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो। और यहाँ पे डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना तुम्हें पता नहीं है क्या मैं अंदर से क्या प्लान कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या। इस पे सेलिशिया डेवी से बोलती है अब यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे मैं जो है ना डीमन लॉर्ड हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे जो है तुम क्या सोच रहे हो अच्छे से मेरे को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मैं भी नहीं देख सकती हूँ तुम्हारे अंदर। अब यहाँ पे वो जो सेलिशिया होती है वो बोलती है अब यहाँ पे तुम जो अपना जो घर चले जाओगे ना तो फिर वहाँ पे जितने भी तुम्हारे एनिमीज़ लोग होंगे ना वो इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे तुम जो हो ना एक ऐसे बंदे बन चुके हो जिसके पास अब यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है वो बिस्टॉन कर दिया गया गॉड्स के द्वारा। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे लेकर अब यहाँ पे उन सबको क्लियर कर देना चाहिए। डेवी बोलता है अब यहाँ पे इतना बड़ा जो डिसीजन है मेरे को केयरलेसली बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे जो अब क्वीन लिन है ना वो जो है ना बहुत ज़्यादा एक अरिस्टोक्रेट फैमिली, अरिस्टोक्रेट भी कोई हाई पोस्ट होती है, नोबल से भी ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं ना अब लिन जो क्वीन लिन आई है ना वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट फैमिली से आई है। डेवी बोलता है हाँ अब यहाँ पे वो जो क्वीन लिन है उसकी जो फैमिली है वो भी सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इधर उधर पीछे आगे पीछे काम करते रहते हैं, किंगडम में उनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे उन्हें जो है ना एक एक करके हम ऐसे निपटाने जाएंगे संभालने जाएंगे ना तो फिर जो है ना हमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी की वजह से वो जो क्वीन लिन है इतना ज़्यादा एरोगेंट एटीट्यूड में रहती है और यहाँ पे जो है ना हम संभालने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग ही जाएगा। डेवी बोलता है लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास ना इसका एक सल्यूशन है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे डेवी जो रॉन किंगडम होता है वहाँ पे आ चुका होता है। वहाँ पे आके वो जो अपना जो रॉन किंगडम के किंग होते हैं यानी अपने जो फादर होते हैं उनसे मिल रहे होते हैं। उसके जो फादर होते हैं वो ब्रेस से बोलता है अब यहाँ पे तुमने जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा किया। इस पे ब्रेस बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। उसके फादर उससे बोलते हैं अब यहाँ पे जो है ना इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पे ये जो बाल्दी किंगडम है ना उसकी गलती है। अब यहाँ पे जो है ना उनकी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे पूरे अलायंस के सामने। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे जो है ना तुम्हारी जो सेफ रिटर्न है वो। और डेवी मैंने सुना कि तुम्हें स्टिग्मा मिल चुका है। और डेवी उस पर बोल देता है हाँ अब यहाँ पे जो गॉड्स का इंटरेस्ट है अब यहाँ पे वो जो है ना मेरे को मिल गया है। डेवी बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना कितनी ज़्यादा ऐसे अच्छी बात है ना क्वीन। इस पे जो क्वीन होती है वो बोलती है हाँ हाँ ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन इतने में डेवी बोलता है रियली। इस पे अब यहाँ पे जो क्वीन होती है वो बोल देती है हाँ हाँ अब यहाँ पे जो है ना सही में। और ये जो है ना अब यहाँ पे भी एक बच्चे को इतनी ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है, ये सब मिल रहा है तो वो तो अपनी मदर की भी ब्लेसिंग है। क्वीन लिन अपने मन में बोल रही होती है अरे यार ये और ये। अब यहाँ पे डेवी इसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है हाँ अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारी इस तरह से शक्ल देखने में ना मेरे को सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से जब एक्टिंग करती हो तुम। किंग अपने जो सर्वेंट होते हैं उससे बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन डी बोलती था ना अब यहाँ पे ये जो है ना इसने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। इसे तो जो है ना इनका जो बाल्टी किंगडम है इसे हमें बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने अलायंस के सामने ये करने की हिम्मत करी। अब यहाँ पे जो है ना अलायंस के सामने अब ये जो है ना एक लीगल नोटिस भेजो ऑफिशियली। और यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से भेजना कि हमें जो है ना बहुत सारी कंप्लेन है उस चीज़ से। और यहाँ पे अब जो किंग होते हैं ये बोलने के बाद सबसे बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम दोनों जो है ना यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ पे तुमने इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करके आ चुके हो तो फिर अब यहाँ पे तुम जो है ना काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे। तो फिर अब यहाँ पे सब लोग जा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे डेवी के फादर उससे बोलते हैं अब यहाँ पे डेवी तुम रुक सकते हो कुछ टाइम के लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है डेवी और उसके फादर यानी किंग अब यहाँ पे जो है ना एक रूम में अकेले बैठे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं। डेवी अपने फादर से बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को उठे हुए पूरा आधा साल हो चुका है लेकिन आपने कभी भी मेरे को मिलने के लिए नहीं बुलाया और आज जो है ना ये पहली बार है। इस पे उसके फादर जो होते हैं वो उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम जो हो इस वजह से मेरे पे गुस्सा हो गया। इस पे डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मैं बोलूँ तो मैं बिल्कुल अब यहाँ पे जो है ना मेरे को कोई इंटेंशन नहीं है इस चीज़ में। और यहाँ पे जो ग्रैंड चैम्बरलेन थे वो मेरा ख्याल रखते थे, मेरे को देखते थे। इस पे उसके फादर बोलते हैं अच्छा तो फिर तुम्हें पता था। डेवी बोलता है हाँ अब यहाँ पे जो है ना इसके बारे में मेरे को काफ़ी ज़्यादा पहले पता लग गया था। डेवी के फादर बोलते हैं अच्छा जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। डेवी के फादर अपने मन में बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो है ना कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं होएगा जो अपने जो बच्चे उसके चेंज हो जा रहे हैं उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना डेवी ऑफ कोर्स अपना जब कोमा में से उठाया ये बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और लेकिन फिर भी अब यहाँ पे मैं जो है ना एक फ़ादर कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। डेवी के फादर उससे बोलते हैं अब यहाँ पे क्या तुम जो मेरे से जो इतना ज़्यादा टाइम था इससे मिलना चाहते थे क्या इस पूरे टाइम। डेवी अपने फादर से बोलता है इसके बारे में जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम से सोचा है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास बस आपके लिए एक क्वेश्चन है। इसी के बाद अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम तब गए होते हैं जब डेवी थोड़ा छोटा होता है, जब उसकी मदर जो होती है वो जिंदा होती है लेकिन अब यहाँ पे जो है ना इलनेस की वजह से अब वो बीमार हो रखी होती है। डेवी रोते हुए अपने फादर से बोलता है अब यहाँ पे फादर मेरी जो मदर है ना उनकी जो इलनेस है वो असल में इलनेस नहीं है, उससे जो है ना ये पॉइजन करा गया है।
अब यहाँ पे योर मैजेस्टी आपको जो है ना सच बाहर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसके जो फादर होते हैं वो अपने सर्वेंट से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये जो प्रिंस है इन्हें मेरे आंखों के सामने से निकालो। डेवी अब यहाँ पे बोलता है अरे यार अब यहाँ पे जो सच है वो आपको निकालना चाहिए, ये इलनेस नहीं है और यहाँ पे आपको पता है ये किसने किया है, ये पॉइजन है। लेकिन डेवी को वो जो रूम है उससे निकाल दिया जाता है। डेवी बताता है अब यहाँ पे जो है ना जब मैं 9 साल की उम्र का था ना तब मैंने डिस्कवर कर लिया था कि मेरी जो मदर है उसे असल में किसने मारा है। लेकिन अब यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक था किंग जो थे ना इसे इग्नोर करते रहते थे, कभी भी ये जो टॉपिक था इसे नहीं उठाया और इसे सिर्फ ये अवॉइड करते रहते थे। डेवी अपने फादर से बोलता है आपको किस तरह से फील हुआ जब आपने जो मेरी मदर थी उन्हें इस तरह से फेंक दिया था जिससे आप एक टाइम पे प्यार करा करते थे। इसी डेवी के फादर अपने हाथ को ऐसे पकड़ते हुए अभी बोलते हैं डेवी, इतने में उसके जो फादर डेवी कुछ बोलते डेवी और ज़्यादा बोलने लग जाता है कि अब यहाँ पे योर मैजेस्टी आपने जो है ना ये किंगडम को चुना मेरी मदर के ऊपर और यहाँ पे आपने जो ये किंगडम था उसे स्टेबल रखने के लिए आपने जो है ना मेरी मदर को बिल्कुल भी नहीं चुना था और यहाँ पे जो है ना आपने जो एनिमी था उससे शादी कर ली थी। और इस पे अब यहाँ पे उसके जो फादर होते हैं वो उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना इतना ज़्यादा उसको एकदम ऐसे बुरा बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो जो है ना उसका एक रीज़न। इतने में डेवी उससे अपने फादर से बोल देता है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को आपकी जो लव स्टोरी है ये सब जानने का कोई भी शौक नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो है ना उस टाइम पे कुछ भी नहीं फील हुआ था। डेवी बोलता है अब यहाँ पे जब मेरी मदर मर रही थी ना वो तब भी अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ आपका नाम लिया करती थी, वो सिर्फ आपके बारे में बात किया करती थी और वो मरी भी थी अपना रोते हुए, सिर्फ अपोलोजाइज करते हुए। डेवी बताता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं जो है ना इतना ज़्यादा टाइम तक जिया था लेकिन अब यहाँ पे जो है ना अब ये जो है ना ये जो मेमोरीज़ थी मेरे 9 साल की जब मैं उम्र का था इस दुनिया में, तब ये जो है ना ये मेरे को जब हॉल ऑफ हीरोज़ में था ना तब भी ये मेमोरीज़ याद आते रहती थी और ये जो है ना एक स्कार की तरह थी। अब यहाँ पे जितनी भी मेमोरीज़ थी मैं भूल गया था लेकिन ये जो है ना इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं भूला। तो फिर जो है ना ये जो रीज़न था मैं अच्छे से जानना चाहता था कि असल में ये और मैजेस्टी क्या फील करते थे। डेवी के फादर उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम जो हो ना एक किंग बन जाओ और यहाँ पे जो है ना मैं बताना चाहता हूँ मैं जो है ना एक अच्छा फादर नहीं था ना तो एक अच्छा किंग था, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी उस टाइम पे और यहाँ पे जो है ना किंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जो है ना वो कुछ भी जो करना चाहता है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना किंग बनने के बाद ना तुम्हारे को ना ऐसी ऐसी चॉइस करनी पड़ती है जो ना तुम जैसे नॉर्मल लोग कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इतना कर लो कि अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना कोई भी ना रोक पाए और यहाँ पे ये है ना ये है मेरा आंसर। डेवी ये सुनने के बाद अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे मेरे को लगता है योर मैजेस्टी आपने जो अब यहाँ पे हमारी जो मदर थी अब यहाँ पे जो है ना उन्हें पूरी तरह से भुलाया नहीं था। डेवी फिर भी अब यहाँ पे बोलता है तुम्हें जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। डेवी अपने फादर पे चिल्लाता है अब यहाँ पे जो है ना अब मैं जो है ना नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि अब यहाँ पे जो है ना उनके बच्चे जो होते हैं वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ये जो चीज़ है ना मेरे पे बिल्कुल भी नहीं अब सेट होती है क्योंकि अब यहाँ पे योर मैजेस्टी ऐसे आदमी है जो अपनी जो अब किंगडम है उसके लिए अपनी जो फैमिली है उसे यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना मैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहूँगा और यहाँ पे जो है ना अगर मेरे को किंग बनने के लिए अपनी जो फैमिली है ये सब है इन्हें छोड़ना पड़ेगा तो फिर जो है ना मेरे को किंग बिल्कुल भी नहीं बनना है, मेरे को जो है ना कोई दूसरा रास्ता चुनना है। इसी के साथ डेवी और टेबल पे हाथ मारता है, वो बोलता है अब यहाँ पे किंग जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे बनना चाहते हैं लेकिन जो है ना मैं जो है ना ये किंग बिल्कुल नहीं बनने वाला। डेवी वहाँ से उठ के जाने लगता है, वो बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो किंग की सीट है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को इस पर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अब यहाँ पे तुम जो हो चाहे मेरे को इस पर ज़बरदस्ती बैठाओ ना तब भी मैं इधर नहीं बैठने वाला हूँ। हाँ अब यहाँ पे जो है ना किसी और को बना देना किंग। और यहाँ पे डेवी दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद करके चले जाता है किंग के रूम से। डेवी किंग के रूम से बाहर आ चुका होता है। सेलिशिया डेवी से बोलती है अब यहाँ पे तुम जो हो ना अपने वर्ड्स में सही में बहुत ज़्यादा हार हो। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो चीज़ थी ना ये नेसेसरी थी। सेलिशिया उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम जो है ना मेरी जजमेंट थी ना उसे यूज़ कर सकते थे। वो बोलती है चलो वैसे तुम्हें जो है ना इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और डेवी उससे बोलता है हाँ और यहाँ पे तुम जो हो ना वैसे भी कुछ भी है ना पूरा अच्छे से सच जो है ना दूसरों का मन नहीं पढ़ सकती हो। अब यहाँ पे डेवी बोलता है चलो ठीक है एटलीस्ट अब यहाँ पे मेरे को जो आंसर चाहिए था ना वो मिल तो चुका है। डेवी अपने रूम में पहुँच चुका होता है, वो बोलता है एमी अब यहाँ पे जो है ना मैं सोने जा रहा हूँ तो फिर अब यहाँ पे जो है ना किसी को भी मेरे रूम के अंदर घुसने मत देना। और इसी के साथ डेवी अब यहाँ पे अपनी जो रूम की खिड़की होती है वहाँ पे खड़ा हो चुका होता है, वो बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे जो अब खरगोश है उनके जो बिल है उधर जाया जाए ज़रा सा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें रॉन किंगडम के अंदर जो ब्लैक मून गिल्ड होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये जो ब्लैक मून गिल्ड होती है वहाँ पे एक बंदा चिल्लाता है अब यहाँ पे क्या ये जो सीरी है ये मिसिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमें ब्लैक मून गिल्ड का ये जो अब रॉन किंगडम वाली ब्रांच होती है इसका जो हेड होता है उस बंदे को दिखाया जाता है। वो अब यहाँ पे अपना जो सर्वेंट होता है वो उससे बोलता है अब यहाँ पे जो वो जो
सीरी थी उसके जो सर्वेंट थे वो भी अब यहाँ पे कुछ टाइम पहले गायब हो गए थे ना। सीरी असल में ये वही बात हो रही है जो यहाँ पे जो वैम्पायर लड़की थी ना जो डेवी के पास गई हुई थी, वो तो अब यहाँ पे डेवी ने मार दिया तो मिसिंग हो ही गई है। वो जो हेड होता है अभी इस ब्रांच का वो बोलता है अब यहाँ पे ये जो सीरी है ये मिसिंग हो चुकी है। उधर जो सामने बंदा होता है वो बताता है कि अब यहाँ पे ये जो सीरी था उसका जो लास्ट मिशन था उसमें जो है ना इसे ये जो प्रिंस ब्रेस था, डेवी थे और यहाँ पे विनली थी, उन्हें मारना था। यहाँ पे ये जो हेड होता है वो परेशान हो रहा होता है और साइड में अब यहाँ पे एक जो दूसरा कोई अब असैसिनेशन होता है वो बोलता है अब यहाँ पे जो जो सीरी थी उसे अब डायरेक्टली हेडक्वार्टर से उनके द्वारा भेजा गया था। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या लगता है? वो भी ए रैंक वाली इंफॉर्मेंट थी। ये बंदा कंटिन्यू करता है, वो बोलता है अब यहाँ पे उसकी जो आइडेंटिटी थी वो स्टार्टिंग से इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी और वो अच्छी नहीं थी और यहाँ पे जो है ना इसे जो है ना हेडक्वार्टर्स ने भेजा था। अब यहाँ पे ये जो है ना ये डिसअपेयर हो चुकी है तो ये हेडक्वार्टर से ये इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं है। और यहाँ पे ज़रा देखो तो ये जो विनली, डेवी और यहाँ पे ये जो ब्रेस थे अब यहाँ पे जो है ना इन्हें मारा बिल्कुल भी नहीं गया, ये वैसे के वैसे जिंदा है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना ये जो है ना असली अगर ए रैंक क्लास वाली अब एक इन्फॉर्मेंट होती ना उसकी पावर तो दिख ही जाती। चलो ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना टारगेट्स गिवन है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को सिर्फ ये जो टारगेट्स है इन्हें पकड़ के लेकर आना है। ये जो सीरी है अब यहाँ पे ये इसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन सब के जो कटे हुए सर है ना उन्हें मैं लेकर आऊँगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना असली जो असैसिनेशन है ए क्लास वाले उनकी पावर को मैं दिखाऊंगा। ये बंदा इस को देखने के बाद अपने मन में बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो है ना ये रियल पावर दिखाएगा एक ए क्लास वाले। अब यहाँ पे असैसिनेशन है उनकी। अब यहाँ पे जो है ना इस तरह का इनका जो बेसलेस एटीट्यूड होता है ना तो ये ऑलरेडी मर ही जाएगा। सामने जो बंदा होता है वो बोलता है अब यहाँ पे क्या आप इसे ऐसे ही जाने दोगे? वो बोलता है हाँ इसे जाने दो। अब यहाँ पे वो अपने मन में बोलते हैं कि अब यहाँ पे ये जो सीरी थी ना ये एक ए क्लास वाली जो इन्फॉर्मेंट थी ना वो तो सिर्फ नाम के लिए थी। ये असल में जो है ना ये अपने में सिर्फ एक तरह की थी, ये बहुत ज़्यादा अनोखी थी। और जितने भी इन्फॉर्मेंट लोग थे उन सबको पता है कि यहाँ पे ये जो बंदी है ये सही में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना ये अपना जो असैसिनेशन था उसके अंदर फेल्ड कर चुकी है और यहाँ पे जो है ना ये जो अब है ना मिसिंग भी हो चुकी है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये सही में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो बोलते हैं अब यहाँ पे जो है ना मेरे को सारी चीज़ें क्लियर करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो अपना बटन दबाते ही लेकिन वहाँ पे कुछ भी कोई भी नहीं आता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते उठ जाते हैं। वो बोलते हैं अब यहाँ पे जो है ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इतने में यहाँ पे जो है ना एक अटैक उसके साइड में आता है और कोई उससे बोलता है ये अब यहाँ पे हिलियो मत। और इतने में अब यहाँ पे ये जो हेड बंदा होता है उसको पीछे से कोई पकड़ लेता है और यहाँ पे असल में इस बंदे को जिसने पकड़ा होता है वो डेवी होता है। और यहाँ पे डेवी इस बंदे को देखने के बाद बोलते हैं अरे ये तो एक ह्यूमन है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को लगा था कोई वैम्पायर होएगा। ये जो बंदा होता है वो बहुत तेजी से चिल्लाता है अरे यार तुम सब लोग क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हैं, मैंने इकट्ठा करे थे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? सब लोग मिलके मेरे को प्रोटेक्ट करो। इतने में जब ये सामने देखता है तब वहाँ पे जितने भी इसके लोग होते हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके होते हैं। और यहाँ पे डेवी इस बंदे से बोलता है अब यहाँ पे तुम जो होना चाहे जितना भी चिल्लाओ कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। और ये जो बंदा होता है ये अब यहाँ पे देखने के बाद अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो बंदा है ना ये सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वो अब यहाँ पे बोलने लग जाता है कि अब यहाँ पे क्या तुम लूजो गिल्ड है या फिर यहाँ पे ये जो कार्जी गाइड गिल्ड है उधर से भेजा गया है क्या तुम्हें? वो अपने मन में बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ये दोनों जो गिल्ड हैं ये पावरफुल हैं लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो हेडक्वार्टर्स है उनके जितने भी लोग हैं उन्हें एक साथ मरवाने में इतना ज़्यादा कम टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता है। और यहाँ पे जो है ना एक ही बंदा आया है उसने सबको मार दिया, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है। वो बंदा डेवी से बोल देता है अब यहाँ पे तुम जो हो क्या उसे हेडक्वार्टर्स के द्वारा भेजा गया है क्या? डेवी उस बंदे से बोलता है अब यहाँ पे तुम जो हो ना सीधे अब यहाँ पे अगर जीना चाहते हो ना तो फिर मेरे जो सवाल हैं अब यहाँ पे उनके जवाब दे दो। मेरे को जो है ना तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन है ना वो चाहिए। वो बंदा डेवी से बोलता है अब यहाँ पे अरे तुम्हें जो है ना ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो फिर अब यहाँ पे तुम जो हो ना नॉर्मल तरीके से भी आ सकते थे एक गेस्ट की तरह। डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं है कि अब यहाँ पे तुम जो हो ना इस तरह से नॉर्मली मेरे को दे सकते हो। वो बंदा डेवी से बोलता है अरे अब यहाँ पे तुम जो हो ना सीधे सिर्फ मेरे को बता दो तुम्हें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं जो है ना तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम बस मेरे को बोलो। तो डेवी उससे बोल देता है ठीक है अब यहाँ पे तुम जो हो ना मेरे को वो जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, दोबारा से बोल दे रहा हूँ अरिस्टोक्रेट वो लोग होते हैं ना जो थोड़े नोबल से भी थोड़े ज़्यादा ऊपर वाले क्लास के लोग होते हैं। अरिस्टोक्रेट अब यहाँ पे जो अब क्वीन लिन है ना उसके जो अब फैमिली लोग हैं ना ज़्यादातर लोग ना वो भी अरिस्टोक्रेट है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है। उनकी फैमिली का नाम वाल्टिया फैमिली है। तो फिर अब डेवी बोलता है अब यहाँ पे तुम जो हो ना सीधे मेरे को ये बता दो कि अब यहाँ पे जो है ना लिस्ट दे दो मेरे को कि जितने भी अरिस्टोक्रेट हैं अब यहाँ पे जो वॉल्टी किंगडम है उससे अब यहाँ पे जो है ना इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा उनके साइड में है और लॉयल है। और यहाँ पे जो है ना तुम मेरे को सीधे ये भी लिस्ट दे दो कि अब यहाँ पे उन्होंने जो है ना आज तक कितना ज़्यादा एम्बेजलमेंट किया। एम्बेजलमेंट मीन्स अब यहाँ पे पैसे इधर उधर करे हैं। डीवी बोलता
बोलता है अरे हाँ अब यहाँ पे तुम जो हो ना मेरे को ये भी इन्फॉर्मेशन दे दो कि वोल्टिया किंगडम है, उन्होंने अब यहाँ पे जो है ना किस तरह की इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर कर लिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे वो दूसरे किंगडम है उन्हें भी अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो बंदा होता है वो बोलता है अब यहाँ पे तुम असल में हो कौन। इतने में अब यहाँ पे डेवी उसके तरफ बस अपनी उंगली करता है, यहाँ पे ये उंगली करता है ना तो फिर अब यहाँ पे जो है ना ये बंदा को ऐसा फील होता है कि वो जो है ना वो उसी एक उंगली से मर जाएगा। और यहाँ पे डेवी ने अब यहाँ पे अपनी जो उंगली होती है वो इस बंदे के साइड में लगाई होती है, ये बंदे की फट जाती है। वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो अब यहाँ पे मरने वाला हूँ, इतना मेरे को फील आ रहा है। और ये जो अब बंदा होता है डेवी उससे बोलता है अब यहाँ पे तू जो है ना सीधे मेरे को जो है ना सच सच बताइए, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना अगर तूने झूठ बोला ना तो फिर मेरे को जो है ना आराम से पता चल जाएगा, अब ये सब तो तेरे ऊपर है। और इतने में अब ये जो बंदा होता है वो ये सब इतना ज़्यादा प्रेशर फील करने के बाद अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, ये तो अब यहाँ पे जो है ना एक मास्टर असैसिनेशन है। और वो अब यहाँ पे बोलता है ये इतना ज़्यादा छोटा सा किंगडम है, इस किंगडम में यहाँ पे एक मास्टर असैसिनेशन क्या कर रहा है।